जिससे पहले कि हम जो है टॉपिक स्टार्ट करें अपनी इस वीडियो में, मैं आपका एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझाना चाहूँगा। क्या आपको याद है बचपन में एक मूवी आती थी हातिम ताई नाम से? और वो मूवी में जो है कुछ जो लीड रोल थे वो जितेंद्र थे आपके लीड रोल में, और एक्ट्रेस थी उनका नाम मुझे याद नहीं। और जो जो विलेन थे आपके वो थे अमरीश पुरी। अब उस मूवी में अमरीश पुरी वैसे ही इतने भयानक लगते थे और गेटअप इस तरीके का था कि बचपन में उनको देख के वैसे ही डर लगता था। और जब वो स्क्रीन पर आते थे या जब उनकी ताकत देखते थे तो मुझे लगता था कि यार ये पॉसिबल नहीं है कि जो जितेंद्र है वो अमरीश पुरी को हरा पाएगा इस मूवी में। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती थी और आखिरी में जाके ये पता चलता है मूवी में कुछ जादू वगैरह था, तो जादू वगैरह से रिलेटेड कुछ मूवी थी, मैं जितना रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ। और उस मूवी में लास्ट में जाके ये पता चलता है, 5 मिनट में जाके ये पता चलता है, लास्ट की जब 5 मिनट बची होती है, कि अमरीश पुरी की जो आत्मा है, जो सोल है, वो एक तोते में लाई करता है, एक पैरट में लाई करता है। तो बस क्या करना था, जितेंद्र को उस पैरट को पकड़ के मारना था, और जैसे ही उस पैरट की डेथ हो जाती तो जितेंद्र की भी डेथ, वो तो अमरीश पुरी की भी डेथ हो जाती। तो मैं सोचा था कि क्या मतलब, जो 3 घंटे की मूवी थी, अगर यही काम केवल 5 मिनट के काम था जितेंद्र की, मतलब जो अमरीश पुरी है उनको मारना जितेंद्र के लिए, अगर उनको ये बात पता होती तो मतलब इस सब का क्या कंक्लूजन, मतलब क्यों कंपैरिजन कर रहा हूं मैं इसको। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं पिरामिड है, जैसे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो टॉपिक कराया था पिरामिड। अगर वो पिरामिड में क्या, अगर मैं मान लूं कि पिरामिड आपके लिए चैलेंज है, एक तरीके से आपके लिए अमरीश पुरी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई जो ये चैलेंज है आपके सामने, इसकी आत्मा कहाँ है। मैंने बताया था इसकी आत्मा लाई करती है 3 ट्रायंगल में। मैंने क्लियरली बताई थी ये चीज कि 3 ट्रायंगल है। अगर आपने वो 3 ट्रायंगल डिकोड कर लिए, वो 3 ट्रायंगल समझ लिए, तो फिर इसके बाद इस टॉपिक में कुछ भी नहीं बचता। पहला ट्रायंगल बताया था मैंने, ई जो आपकी स्लेंट एज होती है और जो आपकी स्लेंट हाइट होती है उसके बीच में। दूसरा वाला जो ट्रायंगल था, जो दूसरा वाला ट्रायंगल था, वो बताया था मैंने आपके हाइट, स्लेंट हाइट और आपके बेस के बीच में। और जो तीसरा ट्रायंगल था वो मैंने बताया था आपका एज और हाइट के बीच में। तो आपके लिए कुल मिला के क्या हो गया, आपको ऐसे ही करना है, आपको समझना है कि उस कॉन्सेप्ट की आत्मा कहां लाई करती है। और जहां पे आपको पता चल जाए कि आत्मा लाई करती है, फिर तो आप क्या है, फिर तो उसी के ऊपर बिल्टअप की जाती है चीजें, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्टअप किए जाते हैं। तो इसी तरीके से आपके पिरामिड में समझ लिया कि भैया ये 3 कॉन्सेप्ट, अगर ये 3 ट्राइंगल में आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं और इन 3 ट्राइंगल की एनालिसिस में कर पा रहा हूं, फिर इस टॉपिक में कुछ भी नहीं बचता। समझ में आई बात आपको? तो इसी तरीके से हर एंगल को, हर कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि भैया मुझे ये बताओ कि इसमें कहां पर पैरेट है, कहां पर जो सोल है इसका कॉन्सेप्ट का, और मैं अगर उसको कंट्रोल कर लूंगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। आई होप आपको इस एग्जांपल के थ्रू कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिज्म टॉपिक को, और इसके सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, फिर प्रिज्म और पिरामिड के बीच का कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद लिटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इन तीनों को अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, वो अच्छे बेसिक सारे क्वेश्चंस, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिखेंगे जो पूछे जा सकते हैं। जिससे क्या हो जाएगा, आपका इस वीडियो में, सिंगल वीडियो में प्रिज्म आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। बट जिससे पहले कि मैं प्रिज्म स्टार्ट करूं, मैं 2 सजेशंस आप लोगों को देना चाहता हूं कि इस वीडियो से पहले मैंने पिरामिड जो है कंप्लीट किया है टॉपिक। तो आपने अगर प्रिपेयर नहीं किया अभी तक पिरामिड, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, आपको आई एम श्योर बहुत हेल्प मिलेगी। और आपके अगर आपके जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एडवांस मैथ आता है, तो पिरामिड आएगा ही आएगा। और अगर आप वो 2 घंटे 40 मिनट की वीडियो देख लेते हैं, तो आपके पिरामिड में पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। तो आप उसको देखिए वीडियो को, और फिर प्रिज्म को भी देखिए, और अपने प्रिपरेशन को बेटर कीजिए। जो सेकंड सजेशन है मेरा, एक तो ये सजेशन हो गया, दूसरा जो सजेशन है मेरा, कि जैसे कोई भी एस्पिरेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो वीडियो देख रहा है और उसको पता है कि जैसे मैंने पिरामिड की वीडियो बनाई और आपको पिरामिड आता है पहले से, आपको कोई उसमें पूरा कॉन्फिडेंट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सारे हो जाते हैं, एक क्लैरिटी है आपको उसमें कॉन्सेप्ट की, तो आप उस वीडियो को ना देखें। बट अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लेट से पिरामिड की वीडियो 2 घंटे 40 मिनट की है, तो अगर आप वो पिरामिड की वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको कंप्लीट देखें। ऐसा ना करें कि आपने 1 घंटे पिरामिड की वीडियो देखी और फिर बंद कर दी, क्योंकि उससे होगा क्या, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, क्योंकि आपने टॉपिक अपना कंप्लीट किया नहीं है, और आपने 1 घंटा लगा भी दिया, तो वो 1 घंटा भी वेस्ट हो गया आपका, और वो जो आपका टॉपिक है वो भी प्रिपेयर नहीं हुआ। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको नॉर्मल स्पीड पर देखिए, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप जल्दी समझ जाते हैं, तो इसको डबल स्पीड पर देख लीजिए, 1.5 टाइम्स की स्पीड पर देख लीजिए, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। बट अगर आप किसी वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और आपको समझ में आ रही है, जो कि आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा सब कुछ, तो आप उस वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे कि भाई एक बार आपने शुरू किया और वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, जिससे कि एटलीस्ट आपके दिमाग में ये क्लैरिटी रहेगी, हाँ भाई मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है प्रिज्म। देखिए अब प्रिज्म क्या होता है।
आप लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कि हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने पिरामिड को तो अच्छे से फतेह कर लिया, पिरामिड को हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया। अब ये जो पिरामिड है ना, ये पिरामिड बड़ा भाई है, इसका ये छोटा भाई है तुम्हारा क्या, ये छोटा भाई है प्रिज्म। इसमें क्या खासियत होती है, देखिए प्रिज्म और पिरामिड की अगर मैं बात करता हूं, पिरामिड को आपने देख लिया था क्या करते हैं, वर्टेक्सिस को जोड़ देते हैं एपेक्स के एंगल के साथ, ठीक है, एपेक्स के साथ ऐसे करके, और ये आपका पिरामिड बन जाता है, ये पिरामिड शेप बन जाती है। लेकिन आपका प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में आपका जैसा बेस है, जैसा बेस है, फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि जो आपका पिरामिड था, जो आपका पिरामिड था उसका जैसा बेस था वैसा टॉप नहीं होता। बेस में तो क्या है, बेस में आपका स्क्वायर बन रहा है, कहीं पर सर्कल बनेगा, सर्कल तो कब सरफेस एरिया सिलेंडर को हम सेपरेट रखते हैं, बट आपका ट्राइंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। लेकिन आपका टॉप क्या होता है, टॉप आपका पिन पॉइंट होता है, मतलब सारे के सारे वहां पर कोई भी फिगर नहीं बन रही होती, जैसा बेस है वैसा टॉप नहीं है। लेकिन आपका वहीं प्रिज्म में क्या होता है, जैसा आपका बेस, जैसे आपका यहाँ ट्राइंगुलर बेस है तो आपका टॉप भी वैसा ही बनेगा, बिल्कुल ट्राइंगुलर तरीके का। समझ में आई बात आपको, जैसा आपने बेस लगाया बस वैसा ही आपने ऊपर चिपका दिया, सेम ट्राइंगल बनाया ऊपर ट्राइंगल चिपका दिया, आपने रेक्टेंगल बनाया ऊपर रेक्टेंगल चिपका दिया, आपने स्क्वायर बनाया स्क्वायर चिपका दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो पहली कंडीशन होगी आपकी प्रिज्म की। दूसरी कंडीशन क्या होती है, आपको क्या करना है, इनको बस जितने भी वर्टेक्सेस है ना, उनकी सारी की सारी वर्टेक्सेस को मिला दो। देखो आप इसको ध्यान से, देखो आप इसको ध्यान से, इस तरीके से, ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं और 3D फिगर का जो है वो लगा देता हूं यहाँ पे, जैसे कि 3D फिगर्स आपको समझ में आए, कि आपको जो पता चले कि किस तरीके से जो 3 डायमेंशनल प्रिज्म है वो दिखाई देगा आपको। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब देखिए आप, तो ये तो आपकी कुछ फंडामेंटल चीजें होगी कि वर्टेक्सेस तो ये है ही, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया और ये टॉप हो गया इसका। फिर आपने क्या किया, आपने जो है सारी जो वर्टेक्सेस है उनको टॉप वाली जो टॉप और बॉटम को मिला दिया। टॉप और बॉटम को कैसे मिला दिया आपने, वर्टेक्सेस को एक वर्टेक्स से नीचे वाली वर्टेक्स से ऊपर वाली वर्टेक्स को मिला दिया और सारी की सारी इस तरीके की वर्टेक्स आपने कनेक्ट कर दी। अब जो आपके पास फिगर है वो आपकी कौन सी फिगर है, इस फिगर को हम कहते हैं प्रिज्म। ठीक है, अच्छा अब मुझको एक बार बताइए, इस प्रिज्म में आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि जो लेटरल, आपको पता है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस आपको, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जब भी कर्वेचर, कभी कर्वेचर बना हो, मतलब सर्कुलर टाइप से हो, तो वहां पर क्या यूज किया जाता है, वहां पर कर्व सरफेस एरिया यूज किया जाता है। लेकिन जब कहीं पर भी ऐसे फ्लैट सरफेस होती है ना, फ्लैट सरफेस, अगर यही सिलेंडर होता, बेस सर्कुलर होता और ये फिगर प्रिज्म की जगह सिलेंडर होती तो वहां पे कर्व आ रहा होता, वहां पे कर्व आ रहा होता। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आपका बेस ट्राइंगुलर है और एक प्रिज्म है, तो यहाँ पे क्या है, आपकी फ्लैट सरफेस है भाई, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रेक्टेंगल है। ये क्या है, ये फिगर, ये वाली, अगर आप ये वाला हिस्सा देखें, फेस देखें ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये भाई आपका एक रेक्टेंगल है। सिमिलरली क्या है, ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये आपका एक रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब जो प्रिज्म होता है उसकी जो लेटरल सरफेसेस होती हैं वो एक रेक्टेंगल होती हैं। ठीक है, और टॉप और बॉटम क्या हो सकती है, टॉप और बॉटम आपकी ट्राइंगल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, कुछ भी हो सकती है, हेक्सागन, ऑक्टागन, इस तरीके से। समझ में आई बात आपको, तो ये तो कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अभी तो हमने मोटा मोटा समझ लिया कि क्या दिखता है हमको, लेकिन डेफिनेशन क्या होती है इसकी, उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या बोला जाता है, आइडेंटिकल एंड पैरेलल एंड्स, यानी आइडेंटिकल, जैसे ये क्या है, ये आपका ट्राइंगल है, ये क्या है, ये भी आपका ट्राइंगल, यानी दोनों आइडेंटिकल हो गए। ट्राइंगल है लेकिन आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है इनका, लेकिन क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होने के लिए इनकी साइड भी सेम होनी चाहिए। अगर इस वाले जो बेस है उस ट्राइंगल की साइड ए सेंटीमीटर है, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो आपका जो टॉप है उसकी भी साइड कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी वो क्या होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे। अगर दोनों ट्राइंगल हो जाते हैं और दोनों की जो डायमेंशन है वो अलग हो जाते हैं तो फिर आप उसको आइडेंटिकल नहीं बोल सकते। तो समझ में आ गई, तो यानी एंड क्या होनी चाहिए, एंड आपके जो है आइडेंटिकल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल इन द सेंस कि भाई ये और ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए अपने आपस में, देख रहे हैं आपको, ये दोनों चीजें पैरेलल होनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि आपने टेढ़ी तिरछी कर दें, उससे क्या हो जाएगा, उससे आपकी जो हाइट है ना वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होगी कि एक तो आइडेंटिकल होनी चाहिए, पैरेलल एंड्स होनी चाहिए, और सारे के सारे जो फेसेस है वो सारे के सारे फेसेस क्या है, जैसे तुम्हारा ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, ये सारे के क्या है, ये सारे के सारे आपस में फ्लैट सरफेस है, ये सारी की सारी आपस में फ्लैट सरफेसेस हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, तो ये कुछ इसके फंडामेंटल होते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये एक डाउट आ सकता है कि सर आपने ये बोला कि जो टॉप एंड बॉटम है वो क्या होनी चाहिए, वो आपके टॉप एंड बॉटम है वो आपके क्या होनी चाहिए, वो आपके आइडेंटिकल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैंने आइडेंटिकल कर लिया, मैंने एक ट्राइंगल यहां पे ले लिया और सेम उसी साइड का एक ट्राइंगल ऊपर के लिए भी ले लिया, लेकिन मैंने यहां पे ना रखे, मैंने यहां पे नहीं रखा, क्योंकि आप तो कह रहे हो ना पैरेलल होना चाहिए। तो भैया मैंने एक ट्राइंगल यहां रखा है लेकिन दूसरा ट्राइंगल मैंने यहां रख लिया, यहां बना दिया, यहां बना दिया, और आइडेंटिकल भी है, क्योंकि ये अगर
ए साइड ए सेंटीमीटर साइड का है, तो ये भी ए सेंटीमीटर साइड का है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, मैंने तिरछा रखा, थोड़ा सा तिरछा रखा उसे। समझ में आ गई बात आपको? तो कहेंगे आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। बेस आइडेंटिकल भी है, सेम साइड ट्राइंगल है और सेम साइज का है, उसके अलावा पैरेलल भी है एक दूसरे के, ठीक है। और इनमें अगर मैं कनेक्ट कर लेता हूं वर्टेक्सिस को, सारी की सारी वर्टेक्सिस को आप कनेक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो फ्लैट सरफेस ही बनेगी। तो क्या ये अपने आप में प्रिज्म नहीं है? मैं कहा भाई ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, और इस तरीके के प्रिज्म को बोला जाता है ऑब्लिक प्रिज्म। लेकिन हम जो सिलेबस में पढ़ते हैं वो होते हैं आपके राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म मतलब जो बेस से 90 डिग्री एंगल पर स्ट्रेट आप जो है वर्टेक्सिस को ज्वाइन करते हो, यानी जो बिल्कुल जैसे आपका टॉप जो आपका बॉटम है सेम उसी हाइट पर, सेम उसी उसमें 90 डिग्री पर, यानी जैसे ये बेस है ना तो इससे 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना ऊपर की तरफ, तो इसी तरीके से क्या होना चाहिए, एकदम उसके जस्ट ऊपर होना चाहिए जो आपका बेस है, जो आपका टॉप है, बॉटम के जस्ट ऊपर उसका टॉप होना चाहिए, और सेम आइडेंटिकल फिगर होनी चाहिए और सेम साइज की होनी चाहिए, और जो आपके लेटरल सरफेस है वो क्या होनी चाहिए, वो सारी की सारी प्लेन होनी चाहिए। तो आई होप आपको जो है थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अब हम थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर लेते हैं पिरामिड्स के बीच में और प्रिज्म के बीच में, जिससे कि आपको एक 100% पिक्चर क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम जो है एक बार एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि भाई जो हमारे जो प्रिज्म है क्या क्या है। देखिए ये जो पहला प्रिज्म मैंने बनाया हुआ है, ये इसका बेस क्या है, इसका बेस है आपका ट्राइंगुलर, ठीक है, ये ट्राइंगुलर बेस है और ये एक ट्राइंगुलर हाइट इसकी बेस हो गया, ये बॉटम है ये टॉप हो गया, ठीक है। और क्या किया मैंने, सारी वर्टेक्सेस को मिला दिया। तो आपको ये समझ में आ रहा है, जैसे ये जो डैश डैश जो लाइन बनी हुई ना, मैंने डैश डैश के साथ जो लाइन बनाई हुई है, ये सारी लाइनें आपको दिखाई नहीं दे रही, ये पीछे की तरफ है, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि भैया इसके जो फेसेस हैं वो कैसे हैं, वो रेक्टेंगुलर है सारे के सारे फेसेस, जिसकी हाइट कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, और जिसका बेस कितना हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, जो कि साइड ऑफ द ट्राइंगल होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये कैसा था, ये ट्राइंगुलर बेस था, यानी त्रिकोण बेस था इसका। अब देखिए अगला वाला क्या है, ये है आपका हेक्सागोनल बेस, यानी षटभुज बेस है इसका, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई आपका, अब आपको ये पता है कि इसमें आपका जो बेस आ गया और सेम जैसा बेस है वैसा ही टॉप हो गया, जैसा बेस है वैसा ही टॉप हो गया, ये बात क्लियर है आपकी। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने क्या किया, सारे की सारी वर्टेक्सेस को कनेक्ट कर दिया, टॉप बॉटम और टॉप वाली वर्टेक्सेस को कनेक्ट कर दिया, और हमारे पास ये क्लोज्ड फिगर आ गई। इसी फिगर को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिज्म बोलते हैं इसी फिगर को, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है आपका स्क्वायर बेस, यानी वर्ग अगर बेस हो तो कैसा होगा, तो इस तरीके से आपका क्यूब बन जाएगा। यहीं पे अगर रेक्टेंगुलर हो जाता बेस तो भाई यहीं पे क्यूबॉइड बन जाता। तो क्यूब और क्यूबॉइड वगैरह तो हम वैसे भी पढ़ते हैं अलग से, तो ये भी एक तरीके के प्रिज्म होते हैं, ठीक है। प्रिज्म की कैटेगरी में इसलिए डाला जाता है क्योंकि इनकी जो साइड्स होती है ये भी फ्लैट फिगर होती है, यहाँ पे भी साइड्स क्या है, ये भी फ्लैट फिगर्स है, यहाँ पे जो साइड है वो भी क्या है, जो आपकी लिटरल सरफेस है वो फ्लैट सरफेस है। यानी जैसे सिलेंडर हो गया आपका या फिर आपका कोन हो गया, उनको प्रिज्म और पिरामिड की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि उनके जो कर्व होते हैं ना, जैसे आप उसको देखो, जो आपका सिलेंडर है मान लो, तो ये सिलेंडर है ना आपका, तो इसका जो ये है ना, ये जो लेटरल एरिया है, ये फ्लैट सरफेस नहीं है, ये क्या अपने आप में ये कर्व है, ये कर्व है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपके पिरामिड और प्रिज्म होते हैं इसमें जो आपका लेटरल सरफेस एरिया, यानी जो आपका वो सरफेसेस जो कि आपकी वर्टेक्स को कनेक्ट करने के बाद बनती हैं, वर्टेक्स को कनेक्ट करने के बाद बनती है, वो हमेशा फ्लैट होती हैं, उनमें कोई कर्व नहीं होता, कोई कर्वेचर नहीं होता। तो इसकी वजह से सिलेंडर और जो आपके कोन होते हैं उनको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं, ना कि प्रिज्म और पिरामिड की कैटेगरी में उनको इंक्लूड किया जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्या है, हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं प्रिज्म और पिरामिड के बीच में कंपैरिजन। ये है भाई साहब आपका प्रिज्म जिसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर, वही ये क्या है आपका पिरामिड जिसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर अगेन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने पिरामिड के बीच में, एक बार वो देख लीजिए, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे मैं इसको बोल दूं ओ, इसको बोल दूं ए, इसको बोल दूं बी और इसको बोल दूं सी, तो ओ ए क्या होता था, ओ ई हमारा होता था ई, जिसको बोलते थे हम स्लैंट एज, स्लैंट एज बोलते थे। और अगर मैं ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं ये, तो ये क्या हो जाता था भाई साहब, यही हाइट हो जाती थी, यही जनाब हाइट हो जाती थी आपकी एच। और आपका स्लैंट हाइट क्या होता था, स्लैंट हाइट होता था कि जो एपेक्स से मैं इस साइड के बिल्कुल सेंटर में डालूंगा, यहां से ये जो आपकी एसी साइड है उस साइड के मिडिल पॉइंट से एपेक्स को जब हम ज्वाइन करते थे, तो यानी कुछ ऐसा, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा आपका एल। तो ये क्या हो गई, ये हमारी स्लैंट एज हो गई, ये हमारी स्लैंट हाइट हो गई, और ये हमारी हाइट होगी। यही 3 पैरामीटर से हमने जो पढ़े थे पिरामिड में। अब इधर आ जाते हैं, तो देखिए भैया ये क्या है, ये तुम्हारी स्लैंट एज बोलो इसको, ये ई होगी तुम्हारी। हाइट क्या है, हाइट होगी तुम्हारी यहां से यहां पे जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ये 2 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारी हाइट हो जाएगी। अब मुझको एक बात बताओ मेरे भाई, मुझको एक बात बताओ, इस फिगर में अगर तुम देखोगे तो ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी एज है, एज, ये तुम्हारी एज है। अब मुझको ध्यान से सोचिए, बताओ क्या इस वाली फिगर में एज और हाइट
हाइट क्या हो जाएगी इस पूरे पिरामिड की? इस पूरे पिरामिड की हाइट हो जाएगी यहां से परपेंडिकुलर यहां तक, यानी वो भी इतनी हो जाएगी। जो आपकी हाइट है और जो एज है आपकी स्लैंट एज जो है वो दोनों ही बराबर है, इसमें दोनों ही बराबर होती है। तो आप उसको चाहे ई बोलो चाहे एच बोलो, एक ही बात है। यानी जो आपका ई है ना ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एच के बराबर हो जाएगा, ये भी आपका एच के बराबर हो जाएगा। और अगर आप स्लैंट हाइट की बात करो तो स्लैंट हाइट क्या बोला था मैंने, साइड के मिड को ज्वाइन करा जाता है एपेक्स से। एपेक्स यहाँ पे है ही नहीं, एपेक्स तो था भैया जो पॉइंट बनता है ऊपर, उसको एपेक्स बोला जाता है। जो ऊपर सारी की सारी वर्टेक्सेस कन्वर्ज हो जाती है जाके, उस पॉइंट को एपेक्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कहीं हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे आपका एल होता ही नहीं है। समझ में आ गई बात आपको? यानी कुल मिला के प्रिज्म के अंदर कुछ भी नहीं होता, केवल आपका हाइट होती है, ना स्लैंट हाइट होती ना स्लैंट एज होती, बस केवल हाइट होती है आपकी। ठीक है, अब देखो मैं एक काम की बात आपको बताता हूं। दुनिया के लिए जो प्रिज्म है वो 3 डायमेंशनल फिगर है, हमारे लिए भी 3 डायमेंशनल फिगर है। क्वेश्चन में बोलेगा तो हम इसको 3 डायमेंशनल फिगर ही बोलेंगे, लेकिन मेरे भाई जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हम इसको 2 डायमेंशनल फिगर मान के करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको ओरली बता देता हूं, फिर इस चीज को लिखूंगा डिटेल में, जैसे कि आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। हम क्या करते थे भैया, अगर जैसे हमारा प्रिज्म पिरामिड में क्या होता था कि हाफ ऑफ की पैरामीटर की हाइट, पैरामीटर जो होता था आपका बेस का पैरामीटर इनटू स्लैंट हाइट और इनटू हाफ कर देते थे। हाफ ऑफ बेस का पैरामीटर इनटू स्लैंट हाइट क्या हो जाता था हमारा, ये हो जाता था स्लैंट, ये हो जाता हमारा जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता था। ठीक बात है, लेकिन वहीं अगर हम ये वाला काम यहां करेंगे ना, इस वाले उसमें हम ये वाला काम करेंगे तो हमको क्या स्लैंट हाइट की जगह पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमको भाई एच से मल्टीप्लाई करना होगा, हमको एच से मल्टीप्लाई करना होगा। वहीं अगर हमसे वॉल्यूम की बात करेगा तो हमको क्या करना है, सेम वही करना है। हम जो है पिरामिड में क्या करते थे, पिरामिड में हम 1/3 बेस का एरिया इंटू हाइट करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 1/3 नहीं लगाना। एक बात बताओ मेरे को, 1/3 वाला जो मैं बता रहा था वो कॉन्सेप्ट देखो, जो आपका सरफेस एरिया वाला, लेटरल सरफेस एरिया वाला हाफ आता है और जो आपका वॉल्यूम वाला 1/3 आता है, ये दोनों ही यहाँ पे यूज नहीं होते। अब जो 1/3 वाला है उसका तो कॉन्सेप्ट आपको इंटीग्रेशन से पता चलता है, ठीक है। लेकिन जो तो आपको क्या है, सीधा याद कर लेना है कि पिरामिड में तो 1/3 होता है वॉल्यूम, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1/3 नहीं होता। मैं भी लिखूंगा ये सारी चीजें मैं लिखूंगा अभी, तो आपको मैं केवल ओवरऑल व्यू देने के लिए बता रहा हूं। वॉल्यूम ही हो गया। उसके अलावा जो आप लेटरल सरफेस एरिया निकालते हो तो प्रिज्म, तो पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड में हाफ आता है, लेकिन आपका प्रिज्म में हाफ नहीं आता। तो यानी कुल मिलाकर मोटी मोटी बात ये होगी कि जब भी आप लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे प्रिज्म में, तो वहां पे कहीं पे भी हाफ नहीं आएगा, और अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे प्रिज्म के अंदर तो वहां पे भी कहीं पे भी 1/3 नहीं आएगा। ये बात आपको क्लियर होगी। अब हम एक बार देख लेते हैं कि भैया कैसे इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाला जाएगा, और फिर उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम इसमें देखेंगे कि ये है आपका प्रिज्म, ठीक है, ट्रायंगुलर बेस का प्रिज्म है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको खोल दिया, मतलब कि जैसे भाई ये वाला तुम्हारे सामने प्रिज्म है ना, इसको मैंने क्या किया, इसका जो रेक्टेंगल वाला फेस है उसको नीचे गिरा दिया, इधर से ये वाला फेस नीचे गिरा दिया, और इधर से ये वाला फेस, तीनों फेस नीचे गिर गए। क्योंकि इसके कितने फेस हैं, 1 2 और 3, 3 ही तो फेस है इसके, कुल मिला के देखो ध्यान से, 3 ही तो फेस है इसके। तो हमने तीनों फेस को नीचे गिरा दिया। ठीक बात है, बिल्कुल। अब हमने कहा कि हमको बताइए भाई साहब कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इस पूरी फिगर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया निकालने की बारी आती है, तो लेटरल सरफेस एरिया का आप वो देख लीजिएगा, जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल ये पूछा जा रहा है हमसे। अब हमको क्या कहेंगे, हम तो ये कहेंगे भाई साहब लेटरल सरफेस एरिया जो होता है आपका वो क्या हो जाएगा, केवल साइड वाले, ये जो साइड वाले जो फेस दिख रहे हैं ना, इनका एरिया बता दो मुझे, साइड वाले फेस। तो हमने कहा ये साइड वाले फेस तो यही है, ये जो खुले पड़े हैं भाई ये साइड वाले फेस ही तो है, हमें कहा निकाल दो भैया इनका एरिया। तो हमने कहा भैया रुक जाओ, हम एरिया तो जब निकालेंगे हमको बताओ तो इनके बारे में। मैंने कहा भैया देखो ये तो रेक्टेंगल है सारे के सारे। रेक्टेंगल कैसे, हमने कहा कि भैया ये तुमने ऐसे करके बिछाया नीचे, तो ये क्या है, ये साइड है, और ये क्या है, ये भी एक साइड है, तो यानी 2 साइड होगी रेक्टेंगल की, हम इसका एरिया निकाल देंगे। भैया तो ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड है तुम्हारी एच, तो क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो यानी ये भी एच हो गया हमारा, वही हमारा ये भी एच हो गया, वही हमारा ये भी एच हो गया। ठीक बात है भाई। अच्छा, और हमको क्या पता है, इस वाले बेस का तो ए साइड है, तो यानी इस वाला जो रेक्टेंगल हो जाएगा उसका एरिया निकाल देंगे, ए इंटू कैपिटल एच, ए इंटू कैपिटल एच। इसका निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, बी इंटू कैपिटल एच। इसका निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, सी इंटू कैपिटल एच। बस
यही तो हुआ हमारा पूरा का पूरा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में इन्हीं सबका तो एरिया ना था, ऊपर और नीचे वाले का तो आता नहीं, तो हमने कहा इन सबका तो हम निकाल देंगे। तो हमने कहा चलो लिख दो इसको एक बार ढंग से, तमीज से इसको लिख देते हैं एक बार। देखिए यहां से निकालते हैं, मान लो ये हो गया हमारा पहला रेक्टेंगल, ये हो गया दूसरा रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा तीसरा रेक्टेंगल। ठीक है, पहले रेक्टेंगल का एरिया लिखो, बेस इंटू हाइट, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ कर लो, कुछ भी मान लो, तो ए इंटू एच हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा बी इंटू कैपिटल एच, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा बी इंटू कैपिटल एच, प्लस ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास सी इंटू कैपिटल एच, सी इंटू कैपिटल एच। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। हमने कहा क्या इसमें कुछ खुराफात की जा सकती है, हमने कहा हाँ बिल्कुल सर की जा सकती है। एच को बाहर निकाल लो, हमने कहा एच को बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा अंदर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बचा। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी तो बेस का पेरीमीटर हो गया, नीचे जो ट्राइंगल दिया उसका पेरीमीटर हो गया। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है प्रिज्म के केस में, वो होता है जो नीचे बेस पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट, बस ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। दिस इज लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। अब पूछा जाएगा भैया टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो हमने कहा देखो टोटल सरफेस एरिया भी हम निकाल देते हैं। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में क्या है कि भैया ये हमारी जो साइड है ना, इनका तो एरिया चाहिए ही चाहिए, मुझे टॉप का और बॉटम का एरिया भी चाहिए, मुझे टॉप का और बॉटम का एरिया भी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है चलो लिखते हैं, ये तो लिख लो पहले, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, यही तो हुआ। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं यहीं पे, ठीक है, क्योंकि फिर स्पेस गिरेगी ना। तो लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम, ये होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो हमको लेटरल सरफेस और निकाल के बैठे हम, निकाल के बैठे हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस हमको क्या चाहिए, टॉप का और बॉटम का एरिया। अब मुझको एक बताओ, क्या ये वाला जो ट्राइंगल है आपका बॉटम में और क्या ये जो टॉप वाला ट्राइंगल है, क्या ये दोनों आपस में आइडेंटिकल ट्राइंगल नहीं है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, यही तो डेफिनेशन थी प्रिज्म की। ठीक है, तो इसका मतलब मैं दुगना कर दूं किसका, केवल एक का एरिया निकाल दूं और उसको डबल कर दूं, काम हो जाएगा मेरा। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या किया, ये लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है आपका। बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पे। अब कहा मुझे भैया एक बताओ कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालूं। हमका बहुत आसान है, एक साइड आपको तीनों साइड पता है, ए बी और सी तीनों साइड पता है। क्या करना है आपको, सीधा हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है। हेरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है आपका, हेरोन्स फॉर्मूला में ए प्लस बी प्लस सी, यानी पैरामीटर को आधा कर दो तो आपका सेमी पैरामीटर आया था, जिसको एस बोलते हैं। और आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, इसका फॉर्मूला केवल इसका बता रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एस माइनस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बस ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें क्या जोड़ दो, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, आपका टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा प्रिज्म का, किसी भी प्रिज्म का। ठीक है, यहां पे मान लो ट्राइंगल नहीं होता, यहां पे स्क्वायर हो जाता, तो हम क्या कर देते भैया, हम यहां पे 2 इंटू जो स्क्वायर है उसकी साइड का स्क्वायर कर देते, क्योंकि जैसे ही हम स्क्वायर होता उसका एरिया निकालना है हमको, तो क्या हो जाता, वो ए स्क्वायर हो जाता। मान लीजिए उसकी साइड थी, जो हमारा स्क्वायर होता ऐसे करके स्क्वायर होता, मान लीजिए बेस में उसकी साइड कितनी थी, ए होती, तो हमको इसका एरिया तो चाहिए चाहिए, तो हमने कहा इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। लेकिन हमको इसके साथ साथ जो जुड़ा भाई है इसका, जो ऊपर लटका हुआ है, जो ऐसे करके लटका होगा ऊपर एक और स्क्वायर, उससे भी हम उसका भी एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। और उसके अलावा क्या करना है, जो पेरीमीटर जो लेटरल सरफेस एरिया है वो हमको ऐड कर देना है, वो भी टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। तो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होगी होंगी, आई होप। अब देखिए आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है फॉर्मूला, देखना है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमको डेरिवेशन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको क्या देखना, सीधा फॉर्मूला देखना है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का एरिया, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये हमारा हो गया भाई साहब
वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब मैं आपसे ये बात जब बोल रहा था कि हमारे लिए तो ये केवल 2 डायमेंशनल फिगर है, हम इसको सारे क्वेश्चन 2 डायमेंशनल मान के ही सॉल्व करेंगे। मैं ये बात क्यों बोल रहा था, बस उस बात को मैं आपको थोड़ा सा शो करना चाहता हूं। देखो भैया, अगर मुझको कहीं पे बोला जाता है कि निकाल दो आप लेटरल सरफेस एरिया, क्या निकाल दो आप? लेटरल सरफेस एरिया निकाल दो, यानी आप निकाल दो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं केवल जो बेस है ना, मैं केवल बेस पर ध्यान रखूंगा, मुझे हाइट वाइट से कोई मतलब नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, बेस का पेरीमीटर, तो मैं क्या लिखूंगा, पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है। अब जो मैंने, जब मुझसे लेटरल सरफेस एरिया पूछा तो मैंने केवल पेरीमीटर निकाला बेस का, फिर अपने बाद में मैंने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई। वहीं अगर मुझसे कोई पूछता है वॉल्यूम बता दो मुझे, वॉल्यूम बता दो मुझे, तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम के केस में मैं बेस का एरिया निकाल दूंगा, मैं बेस का एरिया निकाल दूंगा, एरिया ऑफ बेस, और बेस का एरिया निकालने के बाद केवल एच से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी मैं हमेशा 2 डायमेंशनल में खेलूंगा। पेरीमीटर 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, और जो आपका एरिया ऑफ बेस होता है वो भी 2 डायमेंशन में निकाला जाता है। तो यानी मैं तो 2 डायमेंशन में खेलूंगा, और जो चीज मुझे निकालनी होगी, अगर जैसे मुझे लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो पेरीमीटर के बाद हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वॉल्यूम निकालना होगा तो मैं एरिया ऑफ बेस के बाद उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा एच से। अपने आप जो चीजें हैं वो 3 डायमेंशनल हो जाएंगी, 3 डायमेंशनल फिगर के लिए काम कर जाएंगी। ये बात आपको समझ में आ गई। और अगर लेटरल टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो पेरीमीटर ऑफ द बेस में, मतलब पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू एच, यानी लेटरल सरफेस एरिया में अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो लेटरल सरफेस एरिया में मैं केवल क्या ऐड कर दूंगा, जो आपके ऊपर नीचे टॉप और बॉटम के जो बेस हैं उनका एरिया ऐड कर दूंगा। बस समझ में आ गई बात आपको। तो इस तरीके से मुझको डील करना है पूरी की पूरी चीजों के साथ। मुझको क्या, हमेशा 2 डायमेंशनल मान के, लेटरल सरफेस एरिया पूछा तो केवल पैरामीटर का बेस का ध्यान रखना है, और बाद में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट चिपका देंगे। वॉल्यूम में कैसे डील करना है, पहले मैं एरिया ऑफ बेस निकाल दूंगा और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अपने आप ही मेरा वॉल्यूम निकल आएगा। मुझे चिंता नहीं करनी ज्यादा, जैसे पिरामिड के केस में करनी पड़ती थी, ठीक है, कि स्लैंट हाइट निकालना है, वो सब निकालना है, उसमें कोई झंझट नहीं। हमको क्या करना है, पैरामीटर निकालो, एरिया निकालो, काम खत्म हमारा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर ना फर्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि एक प्रिज्म है जिसका कि ट्रायंगुलर बेस है। हमने कहा ठीक बात है। 13, 20 और 21 क्या है उसका, 13, 20 एंड 21 उसका बेस की साइड्स दे रखी है ट्रायंगल की, और बोला गया है हाइट ऑफ द प्रिज्म दे रखी है 9 सेंटीमीटर है। बताइए वॉल्यूम क्या हो जाएगा प्रिज्म का। ये बात हमारी ठीक है। अब वॉल्यूम देखो आपको दे रखा है प्रिज्म 9 सेंटीमीटर हाइट, तो पहले तो ये चेक कर लेंगे कि भैया 9 का मल्टीपल है क्या आंसर में। लेकिन मैं इसको चेक करने से पहले मैं पहले ही देख लूं कि सारे के सारे ऑप्शन में 1 3 4 1 1 3 4 का ही कॉम्बिनेशन है। यानी मेरे भाई अगर डिजिट सेम है, केवल उनका उनको क्या आगे पीछे किया गया है, तो वहां पे आपका डिजिटल सम फेल हो जाएगा। क्योंकि भाई 4 3 2 को ऐड करो या फिर 2 3 4 को ऐड करो, बात तो एक ही हो जाती है आपकी। नंबर अगर सेम है तो उनका डिजिटल सम हमेशा सेम आएगा, चाहे आपने मतलब डिजिट अगर सेम है तो उनका डिजिटल सम हमेशा सेम आएगा, चाहे आप उनको आगे पीछे कितना भी अरेंज कर लो। तो यहां पर डिजिटल सम तो लग नहीं सकता, देखते ही इसको हटा देंगे, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, हमको बोला जा रहा है जो बेस ऑफ द ट्राइंगल है, हमसे बोला जा रहा है वॉल्यूम। तो मैंने भाई आपको क्या बोला था, मैंने बोला था आपको जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बेस का एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको 3 साइड दे रखी है। अब आपको 3 साइड दे रखे हैं तो आप इसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला, अब देखो हेरोन्स फॉर्मूला तो इसमें लगा ही सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा इसके बाद। लेकिन आपको 2 साइड दिखाई दे रही है 13 और 20, 13 और 20, यानी ये जो 2 साइड आपको दे रखी है ना 13 और 20, ये दोनों ही अपने आप में एक पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट बनाती हैं। यानी 5 12 और 13, यहां पे हमको 13 दिखाई दे गया, और 12 16 और 20 16 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा भाई, ये क्या हो गया 12 ही है ना, 20 है, तो क्या होगा यहाँ पे ये वाला एक वो हो गया। तो यानी अपने आप में ट्रिपलेट चल रहा है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी हिंट मिल जाती है कि अगर मैं एक साइड 13 ले लूं और एक साइड 20 ले लूं तो क्या मेरा कुछ हिसाब बन सकता है। एक साइड 13 ले ली, एक साइड 20 ले ली, और मैं यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर डाल के देखूं कुछ हिसाब बन जाए। यानी अगर ये 13 है तो मैं इसको 12 मान सकता हूं और ये 5 हो जाएगी फिर। अगर लेकिन मैं इसको 12 मानूं तो ये मेरी 5 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है। मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कि भैया 13 20 और 21, 13 20 और 21 का ट्राइंगल है ना, तो मैं जुगाड़ लगा के देख रहा हूँ कि क्या मैं पाइथागोरस निकाल सकता हूँ, ये जो हाइट है आपकी क्या मैं निकाल सकता हूँ इसको। तो मैंने क्या करा, मैंने मान लिया 13 तो मेरी ये साइड हो गई, फिर मैंने कहा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो यानी ये वाली जो साइड है, जो ट्राइंगल आपका ए बी सी और डी, यानी जो आपका ट्राइंगल ए डी बी हो जाएगा वो क्या हो सकता है, 13 तो आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई, तो आपका जो एडी जो आपका परपेंडिकुलर है वो क्या हो सकता है, या तो 12 हो जाए या 5 हो जाए, दो ही ऑप्शन है इसके पास। बी और डी जो आपका बेस है उसके पास क्या ऑप्शन है, उसके पास भी यही ऑप्शन है कि या तो 5 हो जाए या 12 हो जाए। ठीक बात है। अच्छा अब हम देख लेते हैं 20 वाले में, 20 वाले का क्या हिसाब है।
20 वाले का हिसाब ये है कि अगर हाइपोटेन्यूज 20 हो जाती है तो बाकी बची हुई तो आपकी 12 और 16 होंगी, तो यानी आपकी 12 और 16 ये हो सकती है, या फिर 12 और 16 बेस हो सकता है। यानी कुल मिलाकर ट्रायंगल एडीसी में भी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ट्रायंगल एडीसी में भी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपकी हाइट या तो 12 बन जाए या फिर 16 बन जाए, या फिर आपका बेस क्या हो जाए, 12 बन जाए या फिर 16 बन जाए। अब मुझको एक बात बताओ, हाइट के लिए इसमें इस वाले ट्रायंगल में 12 बना जा सकता है और आपके एडीसी ट्रायंगल में भी 12 बना जा सकता है। समझ में आई बात आपको? इसको थोड़ा सा बढ़ा करके लिख देता हूं, थोड़ा सा बढ़ा करके लिख देता हूं। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 और 5 और ये हो जाएगा आपके पास, जस्ट अ सेकंड, 12 और 16। ठीक बात है, ये बात आपको समझ में आ गई। यानी इस वाले ट्रायंगल, देखो एडी तो आपका कॉमन है, एडी तो एक ही वैल्यू लेगा, है ना, या तो 12 लेवा दो या 5 लेवा दो या 12 लेवा दो या 16 लेवा दो। लेकिन हमको क्या जुगाड़ मिल गई, हमको ये मिल गई 12 और 5 में से कोई एक होना चाहिए। यहां पे भी दूसरे वाले ट्रायंगल में भी 12 और 16 में से कोई एक होना चाहिए। तो भैया हम क्या चूज करेंगे, हम 12 ही चूज करेंगे यहाँ पे, हम 12 ही चूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर मैंने मान लो कोई और वैल्यू चूज कर लो, अगर मैं 16 चूज करूंगा तो 16 यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है ना, ऊपर वाले ट्रायंगल में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोनों का कॉमन होना चाहिए हमारा हाइट। तो इसका मतलब वही आंसर आएगा इन दोनों में से जो कॉमन होगा। 12 5 और 12 16 में 12 कॉमन है हमारा, तो हमने यहां से चूज कर ली 12, ये बात ठीक होगी। तो इसका मतलब अगर मेरा हाइपोटेन्यूज 13 है और मेरे अगर जो हाइट है जो परपेंडिकुलर है वो 12 है, तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल एबीडी में बात कर रहा हूं मैं, राइट एंगल ट्राइंगल एबीडी की बात कर रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा मेरा 5, ये हो गया मेरा 5, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और जब ये 5 है, देखो तीन साइड की हमारे जो ट्राइंगल दे रखा था इन्होंने 13 20 और 21, 13 20, तो ये वाली पूरी साइड कितनी हो जाएगी, ये पूरी साइड हो जाएगी 21, ये पूरी साइड हो जाएगी 21, तीन ही तो साइड थी 13 20 और 21। अच्छा, अब इसमें मुझे एबीडी ट्राइंगल की जो बीडी साइड है वो मुझे 5 पता चल गई, बाकी बची हुई साइड कितनी बच गई, ये कितनी बच गई, ये भाई 16 बच गई। जब टोटल की टोटल 21 है तो उसमें से 5 हट गया तो बचा 16, तो यानी बीडीसी कितनी होगी, 16 होगी मेरे हिसाब से। और मैं हाइपोटेन्यूज ये हाइट कितनी मान चुका हूं, हाइट तो भाई मैं पहले ही 12 मान चुका हूं, ठीक है। तो क्या, और मेरी हाइपोटेन्यूज कितनी है, 20 है, तो क्या यहाँ पे ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है, हाँ भैया यहाँ पे 12 16 और 20 ट्रिपलेट यहाँ पे फॉलो हो रहा है मेरा। तो यानी कुल मिला के ये हो गया कि भैया ये आपका एक ट्राइंगल है 13 20 21, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट 12 है, जिसकी हाइट 12 है। यानी अगर अब मैं यहां पर ट्राइंगल में एरिया निकालूंगा, अब मैं यहां पे वॉल्यूम निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा भैया, वॉल्यूम निकालूंगा बेस का एरिया, बेस का एरिया यानी रेक्टेंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया नीचे वाले का, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है भैया, बेस है 5 + 16 21, तो 21 इंटू हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर जो पड़ रहा है ये कितना है 12, इसकी वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। अब मुझको क्या चाहिए, मतलब जो ये मैंने बेस का एरिया निकाला है, बेस का जो ट्राइंगल है उसका एरिया, और हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो ये तो ट्राइंगल, ये इस बेस के ट्राइंगल की हाइट थी। अब मुझको क्या चाहिए, मुझको चाहिए पिरामिड की हाइट, मुझको चाहिए पिरामिड की हाइट, मुझको चाहिए पिरामिड की हाइट। तो पिरामिड की हाइट कितनी हो जाएगी, पिरामिड की हाइट आपकी दे रखी है क्वेश्चन में, जो कि है 9 के बराबर, जो कि है आपकी 9 के बराबर। यानी अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका 126 इंटू, इसका आ जाएगा 126 इंटू 9 यानी 4311, तो आपका आ जाएगा 1134। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। एक बार ब्रीफली बता देता हूं क्या किया हमने। हमको पता है कि भैया हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है प्रिज्म का वॉल्यूम पूछते ही मुझे पता चल गया कि हमारा फॉर्मूला क्या है, बेस का एरिया निकालना है और हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने कहा भैया ये रहा तुम्हारा सामने बेस। अब बेस में क्या क्या दिया हुआ है, हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी साइड क्या क्या है मेरे भाई, 13 20 और 21 साइड है। तो हमने कहा क्या कुछ ऐसा जुगाड़ हो सकता है जिससे मैं ओरली निकाल पाऊं परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइट क्या होगी इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की हाइट। मैंने कहा ठीक है भैया एक काम कर सकते हो, मेरे को जो वैल्यू देखी ना तो मुझे एक अंदाजा हुआ, जब मैंने वैल्यू देखी तो मेरे को अंदाजा हुआ कि भाई आपको ये जो 13 दिखाई दे रहा है और जो आपको 20 दिखाई दे रहा है, यानी ये तो किसी ट्रिपलेट में हिस्सा है। 13 और 20 तो ट्रिपलेट का हिस्सा होते हैं, यानी 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, 12 16 और 20 एक ट्रिपलेट है। यानी आपने ये कहा कि 13 और 20 को आपने इस तरीके से लिखा अंदाजे से, और फिर बेस को इस तरीके से स्प्लिट किया। मैंने क्या किया मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। जैसे 13 हाइपोटेन्यूज है, अब आपको ये बात पता है कि 13 अगर हाइपोटेन्यूज है तो आपकी जो हाइट है वो क्या हो सकती है भाई, 5 12 13 ही तो होता है ट्रिपलेट। तो यानी अगर आपकी हाइट 12 हो जाती है तो बेस 5 हो जाएगा, लेकिन अगर बेस 12 हो जाता है तो हाइट आपकी 5 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो इसी का कॉम्बिनेशन लगा के मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया तो बेस हो सकता है 5 और 12, या फिर आपकी हाइट हो सकती है 5 और 12। यहां तक बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने कहा भैया दूसरा ट्राइंगल उठाओ। हमने कहा दूसरा ट्राइंगल ये रहा भाई साहब आपका, इसमें हाइपोटेन्यूज कितनी है 20, और जिसमें हाइपोटेन्यूज 20 होती है उस ट्राइंगल के क्या होती है बाकी की दो साइड 12 और 16, 12 और 16। देखो ऐसा भी हो सकता है कि कोई परफेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल ना बनना हो, 20 हाइपोटेन्यूज होने के बावजूद भी यहां पे कुछ और कॉम्बिनेशन बनना हो जो कि आपका परफेक्ट उसके बराबर ना हो।
लेकिन हमको क्या है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, मतलब क्या है कुल मिला के, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम दे रखी है तो ये वाला ट्रिपलेट लगने की संभावना बनती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देख लेते हैं, क्या पता इसी ट्रिपलेट को फिट करके क्वेश्चन बनाया गया हो। तो हमने कहा भैया देखो ये आपकी 20 हो गई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से 12 और 16 बनता है आपका, तो या तो बेस हो जाएगा 12 और हाइट हो जाएगी 16, या फिर आपकी जो हाइट है वो हो जाएगी 12 और बेस हो जाएगा 16। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले वाले कॉम्बिनेशन में ये माना कि भैया आपका बेस हो जाता है 5, तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी 12, क्योंकि भैया 12 और 5 और 12 और 16 दोनों में 12 कॉमन आ रहा है। क्या होता है, इन दोनों ट्रिपलेट में 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है। और हमारे इस ट्राइंगल में अगर मैं ट्राइंगल आपका ये वाला ट्राइंगल देखूं जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, और ये वाला ट्राइंगल जो ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में भी कुछ कॉमन है। आपका एडी जो परपेंडिकुलर है ये कॉमन है, और यहां पर कितना 12 कॉमन है, यानी ये आपका जो परपेंडिकुलर है ये 12 ही हो सकता है। ठीक है, तो यानी आपने ये 12 कर दिया तो आपका ये कितना बचा, 16 बचा। ये आपका 5 था, 5 प्लस 16 21 हो गए। आपकी ये पूरी लेंथ 21 के बराबर ही दे रखी थी। आपकी ये हाइपोटेन्यूज 20 होगी और ये वाली हाइपोटेन्यूज 13 होगी। आपने क्या किया फिर भैया, बेस का एरिया निकाला। बेस का एरिया कैसे निकाला जाता है, बेस का एरिया क्योंकि एक ट्राइंगल है तो हमने किया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मुझको चाहिए हाइट ऑफ द प्रिज्म, हाइट ऑफ द प्रिज्म से मैंने मल्टीप्लाई किया। हाइट ऑफ द प्रिज्म क्या होगी, हाइट ऑफ द प्रिज्म क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द प्रिज्म दे रखी है 9, तो हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 1134 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बेस ऑफ अ प्रिज्म क्या देखा, ट्राइंगुलर दे रखा है, साइड क्या दे रखी है 4, 13, 15 दे रखी है। फिर बोला हुआ है भैया वॉल्यूम उसका दे रखा है हमको 480 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। पूछा है टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा प्रिज्म का। तो हमने कहा देखो भाई साहब हमको डायग्राम तो बनाएंगे नहीं इसमें, क्योंकि हमको तो 2 डायमेंशनल फिगर में डील करना होता है प्रिज्म के अंदर, बाद में हाइट चिपका देते हैं, हमारा आंसर निकल आता है। यही तरीका है हमारा। हमको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है कि बेस का तो एरिया इनटू हाइट इट इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक बात है। अच्छा मुझको जो है क्या दे रखा है, मुझको साइड दे रखी है 3, जो ट्राइंगल है उसकी बेस की, तो मैं यहां से एरिया निकाल सकता हूं हेरोन फॉर्मूला लगा के। हेरोन फॉर्मूला में एस क्या हो जाता है, एस हो जाता है पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 15 प्लस 18, 15 प्लस 13, 28 प्लस 4 32, 22 2 16। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाता है, यानी तीनों को ऐड करके हाफ कर दो, तो मेरा क्या आ गया, मेरा एस की वैल्यू 16 आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एरिया निकाल लेता हूँ हेरोन फॉर्मूला लगा के, जो कि क्या होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। तो मैं क्या करूं, एरिया इज इक्वल टू, तो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसमें वैल्यू 16 इंटू आपका 16 माइनस 8 तो यानी 12 हो जाएगा, 16 माइनस 13 यानी 3 हो जाएगा, और 16 माइनस 15 यानी 1 हो जाएगा। यहां तो कोई इशू नहीं है। अब तुम क्या करो, बस इसमें क्या बाहर निकल आएगा, 4 इंटू 6 हो जाएगा, 24 आ गया कि नहीं आ गया आपका, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। यहां तक कोई इशू नहीं है। ठीक है, यानी कुल मिला के मेरा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं और यहां पे केवल एरिया लिखा रहने देता हूं। तो एरिया मेरा क्या आ गया, मेरा एरिया आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि दे रखा है मुझे 480। ठीक है, यानी मेरी हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी हाइट की वैल्यू होगी 20 सेंटीमीटर। यहां तक कोई इशू नहीं भाई साहब। मेरी हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरी हाइट की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझको एक बात बताओ, मुझको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। मैं ये बात बहुत बार बता चुका हूं कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस इंटू बेस का एरिया। क्योंकि भैया चॉइस क्यों, क्योंकि जो बेस का एरिया होगा वही टॉप का एरिया होगा, और उन दोनों को जोड़ के मुझे यहां लिखना है, तो मैं केवल बेस का एरिया निकाल देता हूं, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां तक कोई इशू नहीं है। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है बेस का पेरीमीटर। ये जो बेस है आपका, ये जो बेस है आपका ट्रायंगुलर, इसका पेरीमीटर निकालो और उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो मैं निकालता हूं पेरीमीटर, तो निकाल चुके थे, पेरीमीटर कितना था 32 था इसका, तो हमने 32 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया भैया, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइट हमने निकाल चुकी कितनी 20, हाइट हमारी 20। अब बेस का एरिया, बेस का एरिया मुझको पता भैया, बेस का एरिया कितना निकाला था मैंने, 24 निकाला था, ये निकाला था ना 24 अभी हेरोन्स फॉर्मूला लगा के। अब 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, यहां पे तो प्लस आएगा ना, तो 2 इंटू 24, यानी कुल मिला के क्या आ जाएगा मेरा, यूनिट डिजिट 8 आ जाएगी। तो यूनिट डिजिट बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में नहीं हो सकती। इसके अलावा कुछ और जुगाड़ लगा सकता हूँ, 8 का मल्टीपल देख लो, दोनों 8 का मल्टीपल है। देखो ज्यादा सोचो मत, केवल यहाँ पे क्या कर दो 640 प्लस 48 यानी 688 आपका आंसर आ जाएगा। 688 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, सब जगह पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको।
समझ में आया होगा भाई साहब कैसे ओरली क्वेश्चन करना है। हर क्वेश्चन में प्रिज्म में डायग्राम वगैरह बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज मैं बार बार बोलूंगा कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो बेस का पेरीमीटर निकालो और हाइट से मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम निकालना हो तो बेस का एरिया निकालो और हाइट से मल्टीप्लाई करो। बस यही करते चलो, पूरा के पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है मेंस 2018 का है, सीजीएल का, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्रायंगल विद साइड, तीन साइड दे दी। एक प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर है, उसकी हमको तीन साइड दे दी, 20, 21 और 29। अब भाई आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है एक। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका 7560 दे रखा है, पूछा है लेटरल सरफेस एरिया बता दो। तो मैंने कहा मेरे भाई वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है बेस का एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। मुझको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है इन लोगों ने, वॉल्यूम दे रखा है 7560, 7560, ये बात ठीक है। बेस का एरिया निकाल सकता हूं क्या मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। ये आपकी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी 29 और बेस और हाइट क्या हो जाएंगे 20 और 21। तो क्या कर दूंगा मैं, हाफ 20 इंटू 21 यानी कुल मिला के 210 आ गया आपका। और हाइट आपको निकालनी है, ठीक है, हाइट निकालनी है। तो फिर आपने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल हुआ आपका, 7 3 जा 108, 12 इज इक्वल टू वो सॉरी 36। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36 इक्वल टू एच। तो यानी 36 सेंटीमीटर होगी एच की वैल्यू, हाइट निकाल ली हमने। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया लेटरल सरफेस एरिया। तो भाई मैं कितनी बार बता चुका हूँ, लेटरल सरफेस एरिया बहुत ही आसानी से निकालने का तरीका क्या है, भाई साहब बेस का पेरीमीटर निकालो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। भाई साहब बेस का पेरीमीटर निकालो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेस का पेरीमीटर के लिए निकालने के लिए साइड पता होनी चाहिए, साइड हमको पता है कितनी कितनी है, 20 प्लस 21 प्लस 29, सारी साइड निकाल दी, इनको ऐड करके पेरीमीटर आ गया, इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे ही मैं 36 से मल्टीप्लाई करूंगा मुझको पता चल गया 36 में 9 भी आता है। और यहाँ पे कहीं पे कैसे भी कोई भी अरेंजमेंट नहीं है जिससे 36 वाला 9 कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहाँ कहीं डिनोमिनेटर में तो 9 आ नहीं रहा। तो यानी 9 से डिविजिबिलिटी में चेक कर सकता हूँ। पहला ऑप्शन देखो 2 + 4 + 8 + 4, तो क्या इसका डीएस आ रहा है, क्या आ रहा है इसका डीएस, 6 + 8 14 प्लस ये तो भाई कट जाएगा, 0 आ रहा है डीएस, यानी 5 + 7 + 12 भाई इसका सबका डीएस 7 9। तो यानी यहाँ से डिजिटल सम नहीं लगा सकते, तो डिजिटल सम नहीं लगा सकते तो भैया इनको ऐड कर लो, 21 + 29 नॉर्मल मेथड से करो बिल्कुल, 50 और 70, तो 70 इंटू 36, यानी जो पहली नॉन जीरो डिजिट होगी वो 2 आएगी, पहली नॉन जीरो डिजिट 2 आएगी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है कि नहीं भाई, आपको ये तो दिख रहा है कि आखिरी में 0 तो आएगा ही, लेकिन 0 के बाद मैं वही कह रहा था, 0 के बाद बोलो या बोलो पहली नॉन जीरो डिजिट 2 आएगी यहाँ पे, क्योंकि 6 7 42 होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 2520। इसको लिख लो चाहे तो 2520 आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। देखिए आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, मेंस 18 का क्वेश्चन है ये, 2018 में आया सीजीएल मेंस में। को क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, हमको प्रिज्म दिया गया है जिसकी हाइट दे रखी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, और बेस क्या बताया हुआ है, ट्रायंगल, बेस बताया हुआ है कि ट्रायंगुलर है प्रिज्म जो है उसका, मतलब जो प्रिज्म है उसका बेस ट्रायंगुलर है, और उसकी जो साइड दे रखी है प्रिज्म की बेस की वो दे रखी है 5 8 और 12। पूछा गया लेटरल सरफेस एरिया बताइए। तो हमने कहा भाई लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है आपका बेस का पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर, ठीक है कि नहीं, इनटू हाइट। बस इतनी सी तो बात है। हमको तीनों साइड दे दी इन्होंने बेस की, तो यानी क्या दे दिया आपको, 5 + 8 25 आ गया कुल मिला के। तो बेस का पेरीमीटर आ गया 25, और हाइट कितनी दे दी भाई हमको, हाइट दे दी हमको इन लोगों ने 18, यानी इन्होंने हमको कितनी हाइट दे दी, इन्होंने को हाइट वो दे दी, तो कितना आ गया 450 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया कितना आ गया भैया 450 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ नहीं था, लेटरल सरफेस एरिया निकालना था। लेटरल सरफेस एरिया के लिए आपको पता है बेस का पेरीमीटर चाहिए और हाइट से मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है। अब बेस का पेरीमीटर मुझको कैसे पता चला, क्योंकि मुझको तीनों साइड दे रखी है इन्होंने, बस मैंने जोड़ दिया तीनों साइड को, वही पेरीमीटर हो गया, इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइट से 18 से, तो मेरा क्या आ गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा गिवन प्रिज्म का। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए मेंस में आया वो क्वेश्चन है, कितना बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 19 का, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि सॉलिड राइट प्रिज्म है, एक प्रिज्म है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसका जो बेस है वो कितना है, उसका जो बेस है वो स्क्वायर है, उसका वॉल्यूम दे रखा है हमको 160, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। यानी कुल मिला के देखो भैया टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया और टॉप का एरिया, यानी ट्वाइस ऑफ बेस का एरिया। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा लेटरल सरफेस एरिया अपने आप में क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट, और यहां पे तो ये बेस का एरिया है ही, ठीक है ये पूरा। अब हमको क्या करना है, बेस का पेरीमीटर पता चल जाए हमको कैसे भी करके। तो हमको क्या दे रखा है इन्होंने, हमको दे रखा है इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है,
हमको इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है और हाइट दे रखी है। तो हमने कहा कि भैया वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका हाइट, वॉल्यूम होता है आपका बेस का एरिया, एरिया इंटू हाइट। तो हम क्या यहां से एरिया निकाल लेंगे, क्या हो गया 160 इंटू एरिया इंटू हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 10, तो यानी हमारा एरिया होगा 16, एरिया होगा आपका 16। अब मुझे एक बताओ, जो बेस है हमारा वो स्क्वायर है, और आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है, मान लीजिए अगर स्क्वायर की साइड ए है तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया का स्क्वायर हमको दे रखा है 16, तो यानी ए की वैल्यू कितनी होगी भाई, ए की वैल्यू होगी 4 आपकी, यहां तो कोई इशू नहीं। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, इस वाली चीज को मैं रब कर देता हूं, क्योंकि हमारा क्या है, कुल मिला के हमको साइड निकालनी थी, वो हमने निकाल दी, ए इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमको जो बेस दे रखा है वो स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और हमको वॉल्यूम दे रखा था, तो हमने क्या किया, वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट मल्टीप्लाई करके एरिया की वैल्यू निकाल दी, और एरिया हमको पता है साइड का स्क्वायर होता है, तो हमने साइड की वैल्यू निकाल दी। बस इतनी सी कहानी थी इसकी। तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाता है, 4 टाइम्स उसकी साइड, मतलब 4 गुना कर दो उसकी साइड को, ठीक है, तो 4 इंटू 4 प्लस हाइट कितनी है, मल्टीप्लाई करो हाइट, हाइट कितनी है भाई साहब आपकी, हाइट दे रखी है आपकी 10, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ बेस का एरिया, बेस का एरिया कितना है, ए का स्क्वायर यानी 16, इसका डबल तो 32 आ जाएगा इधर, तो क्या होगा 160 प्लस 32, यानी ये हो गया आपके पास 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका जो टोटल सरफेस एरिया है इस प्रिज्म का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, यानी एक प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर है, त्रिभुज है, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर के बराबर, और बोला गया कि टोटल सरफेस एरिया है उसका 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात, हमने मान ली आपकी बात। बेस जो है, जो बेस है उसका वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब पूछा जा रहा है वॉल्यूम बताओ मुझको, वॉल्यूम निकालने के लिए हमको बेस का एरिया पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए, लेकिन हमको हाइट तो पता है, बेस का एरिया नहीं मालूम। बेस का एरिया कैसे निकलेगा, अगर हमको साइड पता चल जाए ट्राइंगल की, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक साइड पता चल जाएगी हमको, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। साइड कैसे पता चलेगी, हमको दे रखा है इन्होंने टोटल सरफेस एरिया, तो हम एक बार लिख लेते हैं कि भैया हमारा टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है। जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, ठीक है, क्योंकि बेस का और टॉप का एरिया सेम है, तो किसी भी ऊपर या नीचे वाले में से एरिया निकाल लो और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखिए क्या ये हमारा भाई ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में अगर एक साइड ए मान लूं मैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाता है 3a, ठीक है, और इसको लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट दे रखी है 4 भाई। अच्छा, अब इसका क्या, 2 इंटू बेस का एरिया, पेरीमीटर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ये बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 12a प्लस √3/2 ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, कितना दे रखा है हमको, ये हमको दे रखा भाई 72√3। अच्छा, अब मुझको एक बार बताओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, क्वाड्रेटिक बनाओ, वो सब करो, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। एक नॉर्मल सी मेरे को कॉमन सेंस वाली बात बताओ, यहाँ पे √3 है लेकिन यहाँ पे √3 नहीं है, फिर भी फाइनल आंसर में पूरा का पूरा √3 में आ रहा है। मुझको एक बार बताओ भाई, अगर आपका 4√3 प्लस 7√3 तभी तो आपका 11√3 आएगा, है कि नहीं। यानी अगर मैं यहाँ पे केवल 4 लिखता हूं और यहाँ पे 7√3 लिखता हूं, तो क्या आपका इस तरीके की संख्या बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। फाइनल में √3 जब ही आएगा कुल मिला के, जब आपके दोनों में √3 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई भैया, यहाँ पर √3 फाइनल में जब भी आया ना, जब आपके पास 4√3 भी था और 7√3 भी था। अगर इनमें से कोई एक पे पास भी √3 नहीं होता तो आपके फाइनल आंसर में √3 नहीं आता, इस बात की गारंटी है। ये बात आपको समझ में आ गई, तो बिल्कुल सही बात है। तो हमने कहा कि ये बात तो आप सही कह रहे हो, तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो ए है उसकी वैल्यू में √3 तो है ही, जो ए है उसकी वैल्यू में कुछ मल्टीप्लाई कर दू √3 से, ठीक है। ये मुझे नहीं मालूम क्या नंबर है, अभी यहां तक बात ठीक होगी। उसके बाद मेरे को एक बात और बताओ मेरे भाई, अगर मैं ये बोलूं कि ए की वैल्यू में 2 नहीं आता, अगर बताओ क्या है, ये पूरी की पूरी परफेक्ट वैल्यू, कोई फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है ये ए की वैल्यू से कट रहा होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू से, ये ए स्क्वायर की वैल्यू से कट रहा होगा, यानी जो आपका ए होगा वो 2 का मल्टीपल भी होगा, 2 का मल्टीपल भी होगा, तभी वो इसको काट रहा है। तो यानी 2√3, यानी 2√3 का मल्टीपल होगा वो। जैसे 2√3 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे 2√3 हो सकता है, 4√3 हो सकता है, 6√3 हो सकता है, इस तरीके से कुछ होगा। काम थोड़ा आसान हो गया, तो हमने कहा चलो सही है ये बात, तो
फिर हमने कहा चलो 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो 2√3 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24√3 प्लस 2√3 इसमें ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2√3 ऐड करेंगे तो आपका 12 6 6√3। ठीक है, यानी ये तो बहुत छोटी वैल्यू होगी। हमने कहा नहीं भाई यहाँ पे तो बात नहीं बननी हमारी जो है यहाँ पे तो बात नहीं बन रही। ठीक है, यही तो होगा। तो 30√3 आया ये तो हमारा। हमने कहा कि चलो थोड़ा और बड़ा ले लो, थोड़ा और बड़ा ले लो। हमने कहा 2√3 लिया था, अब ले लो 4√3। 4√3 लेके देखते हैं। तो 4√3 लेते हैं यहाँ पे। तो 4√3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 4√3 48√3। यहाँ पे लेंगे 4√3 तो क्या हो जाएगा आपका 16 48 24 24√3, यानी ये आपका 72√3 के बराबर आ गया। यानी जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो आपका बेस है प्रिज्म का इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी साइड क्या हो जाएगी भाई, उसकी साइड ए है वो हो जाएगी 4√3 के बराबर, 4√3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी उसकी साइड। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि वॉल्यूम बताइए क्या होगा। बस अब वॉल्यूम निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान काम हो गया। साइड क्या होगा, बेस की साइड होगी 4√3, बेस की साइड 4√3। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका बेस का एरिया, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस का एरिया क्या होता है √3/4, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 और ए का स्क्वायर, ए मतलब साइड, साइड कितनी है हमारी 4√2, तो 4√2 को मल्टीप्लाई करूंगा 4√3 होगी ना हमारी, 4√3 इंटू 4√3। ठीक है, और इंटू किसे मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई हाइट कितनी दे रखी है आपकी 4, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो हमने 4 से ये 4 कैंसिल किया और 16 इंटू 3 और √3। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आएगा 48√3 सेंटीमीटर क्यूब। 48√3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया इस प्रिज्म का जिसका ये बात कर रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाइट ऑफ द प्रिज्म जो दे रखी है हमको, देखिए पहले क्या बताया इन्होंने, बोला प्रिज्म में उसका बेस क्या है, एक स्क्वायर बेस है। ठीक है, वर्ग बेस है एक। ठीक, उसकी हाइट कितनी बोली गई है, 15 सेंटीमीटर बोली गई है उस प्रिज्म की हाइट। हमको बोला गया कि जो आपका टोटल सरफेस एरिया है वो है 608 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे बोला गया वॉल्यूम बता दो इसको। तो हमने कहा देखो वॉल्यूम के लिए मुझको एरिया चाहिए और हाइट चाहिए। मुझको हाइट दे रखी है, मुझे एरिया पता करना पड़ेगा। एरिया पता होने के लिए मुझको साइड चाहिए स्क्वायर की। साइड कैसे पता होगी, इन्होंने मुझको दे रखा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको अभी तक याद हो गया होगा। टोटल सरफेस एरिया होता है जो आपका लेटरल सरफेस एरिया प्लस जो बेस है उसके स्क्वायर, उसका एरिया इंटू 2। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे सीधा इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस का पेरीमीटर। बेस का पेरीमीटर क्या होता है, अगर मैं स्क्वायर है हमारा बेस, इसमें क्या दे रखा है, स्क्वायर बेस दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, वो होता है 4 टाइम्स साइड का, साइड 4 इंटू ए। तो अगर मैं साइड इसकी ए मान लूं तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारे स्क्वायर का 4 इंटू ए। ये बात बिल्कुल ठीक है। इंटू इसको मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, सही बात है। ये क्या आ गया भाई, ये आपका आ गया लेटरल सरफेस एरिया प्लस ए स्क्वायर क्या है भाई, बेस का एरिया, और हमको टॉप का एरिया भी चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, प्लस ए स्क्वायर और ऐड कर दिया। यानी कुल मिलाकर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर। यहां तक सारी बात क्लियर है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया मुझको दे रखा है इन्होंने कितना, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है मेरे को 608 के बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ। जो मेरे अननोन वेरिएबल्स हैं उनको मैं लेफ्ट हैंड में लिख लेता हूँ, और जो पेरीमीटर दे रखा है टोटल सरफेस एरिया जो दे रखा है इसको मैं राइट हैंड साइड में लिख लेता हूँ। ये है कुल मिला, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ये वाली वैल्यू 4a। हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है आपकी 15, हाइट दे रखी है 15 प्लस 2 इंटू ए का स्क्वायर, 2 इंटू ए का स्क्वायर। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ए कॉमन निकाल के, ए और 2 कॉमन निकलेगा, फिर उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो आपका कितना आ जाएगा 30 प्लस ए इंटू ए इज इक्वल टू 304। ये बात सारी क्लियर है अभी तक। अच्छा अब मुझको एक बताइए, ये तो एक बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। या तो आप इसमें पंडित जी लगा दीजिए, पंडित जी मतलब धराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए, डी वाला जो फॉर्मूला होता है, या फिर आप इसको फैक्टर की फॉर्म में सॉल्व कीजिए। तो मेरे भाई मेरी एक बात मानो, इस क्वेश्चन में आपको कैसे प्रोसीड करना है। जैसे 304 है, आपको क्या चाहिए, 30 का अंतर। आपको क्या चाहिए, आपको 30 का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, 30 का डिफरेंस चाहिए ना। एक ही दो प्रोडक्ट है ना, ये 1 हो गया फैक्टर, ये हो गया सेकंड फैक्टर, इन दोनों के बीच में 30 का अंतर है। तो मैं क्या करता हूं, 2 इंटू 152 लिखा जा सकता है इसको। हमने कहा हाँ भैया बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन अंतर कितने का है, अंतर तो 150 का है। तो हमने कहा इसका 2 इसे दे दो, 4 इंटू ये लिखा जा सकता है क्या, हाँ ये लिखा जा सकता है। तो आप कितने का अंतर है, 72 का अंतर है। एक और 2 2 है, एक और 2 इसे दे दो, तो 76 में से 1 2 इसे दूंगा तो क्या हो जाएगा 8 इंटू ये 38 हो जाएगा।
अब कितने का अंतर है, क्या दोनों में 30 का अंतर आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों में 30 का ही अंतर चाहिए था, तो यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 8 हो जाएगी। समझ में आई बात, जब ए की वैल्यू 8 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू अपने आप 38 हो जाएगी, मुझको यही चाहिए। तो यानी जो आपका बेस है, जो आपका बेस स्क्वायर है, उसकी ए की वैल्यू कितनी है भैया, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर उसके बेस की वैल्यू है। कुल मिला के आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे को वो बताइए, आपको निकालना है वॉल्यूम मेरे भाई, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका बेस का एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम होता है आपका बेस का एरिया इंटू हाइट। तो हमने कहा भैया बेस का एरिया कैसे निकलेगा, बेस का एरिया तो सिंपल है, आपका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ए कितना दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर यानी 64 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 15, तो यानी 64 इंटू 15, तो कितना हो गया आपका 960 सेंटीमीटर क्यूब। आपको समझ में आई बात, कितना दे रखा, आंसर कितना हो जाएगा 960, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखो यार ये वाला मैं कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर पाया, इतनी जल्दी मैं मल्टीप्लाई कैसे कर पाया, मेरे को 64 दिखाई दिया और मुझको 15 दिखाई दिया, लेकिन मुझको 15 कभी भी 15 नहीं दिखाई देता, ये मुझको हमेशा 3 इंटू 5 दिखाई देता है, ये मुझको हमेशा 3 इंटू 5 दिखाई देता है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने लिख दिया 64 इंटू 3 इंटू 5। अब मुझको ये डिसाइड करना था कि मैं 3 का इससे मल्टीप्लाई करूं 64 से, या फिर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूं 64 से, क्योंकि 64 इंटू 15 करता तो 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है, और 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन में मुझको टाइम लगता है, वो मैं नहीं करता। मैं हमेशा यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करता हूं, मतलब सिंगल डिजिट का। यहां पे कितनी भी लंबी डिजिट हो, लेकिन एक डिजिट उनमें से सिंगल होनी चाहिए। ठीक है, यानी 5276 इंटू 2 ये मैं कर लूंगा बड़े आराम से, क्योंकि यहां पे क्या है, एक सिंगल डिजिट आ रही है, तो मुझको क्या चाहिए, मुझको सिंगल डिजिट बनानी है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं 64 इंटू 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो 192 आ जाएगा, ये भी मुझे पता है। ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी टाइम लगता है। लेकिन मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने किया कि मैं 64 से 5 को मल्टीप्लाई करता हूं, मेरा क्या आएगा 320, और 320 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 960, ये ज्यादा आसान है कैलकुलेशन। समझ आई बात आपको, मैं 192 से 5 का मल्टीप्लाई करूं उससे ज्यादा आसान है 320 को 3 से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, तो ये आपको खुद जज करना पड़ेगा, इस तरीके से कैलकुलेशन फास्ट होगी। बहुत ज्यादा ट्रिक सीखने से, जादू सीखने से एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन फास्ट ही नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर जब बनता है ना तो भाई यही सब चीजें काम आती हैं आपके। ठीक है ना, आप अपने दिमाग को चैलेंज करेंगे, जो आप पिछले 20-25 साल से सीखते आ रहे हैं, और एकदम से अपनी कैलकुलेशन चेंज कर लेंगे, तो आपको पता है बहुत दिक्कत होगी आपके ब्रेन को, जो इनर्शिया है उसका जो बना हुआ है एक प्रोसेस, उसको तोड़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो अगर आप इस तरीके से प्रोसीड करते हैं ना, क्योंकि मुझको एक बताइए, आप बचपन से टेबल याद करते आ रहे हैं, ठीक है, टेबल क्या होती है, टेबल अल्टीमेटली 2 डिजिट का 1 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, 25 इंटू 3 75 होता है। ठीक है, तो आप ऐसे बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं भी तो एक तरीके से यही कर रहा हूँ कि 64 इंटू 5, 64 इंटू 5 करूंगा तो 320 हो गया, 320 इंटू 3 करूंगा 960 हो गया, ये टेबल ही तो है एक तरीके की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 960 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो बेस है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और उस रेक्टेंगल की साइड का रेशियो दे रखा है, मतलब जो लेंथ ऑफ ब्रेथ है ना, जो लेंथ ऑफ ब्रेथ है इसकी, उसका रेशियो दे रखा है हमको, और वो रेशियो बोला हुआ है इन्होंने 3:2। कितना बोला भाई, ये बोला है आपने 3:2। ठीक बात है। फिर बोला जा रहा है कि आप ये बताइए हाइट ऑफ द प्रिज्म दे रखी है इन्होंने, हाइट दे दी कितनी, हाइट दे दी 12 सेंटीमीटर, हाइट दे दी आपको 12 सेंटीमीटर, और बोला गया टोटल सरफेस एरिया 288 है, यानी आपको टोटल सरफेस एरिया 288 दिया गया है, ये 288 है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि हमको बताइए वॉल्यूम क्या होगा प्रिज्म का। फिर से दोबारा से बैक ट्रैक करते हैं, क्या पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करो कि हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, एरिया के लिए हमको साइड चाहिए, और वॉल्यूम के अलावा हमको हाइट चाहिए। हाइट हमको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, हमको हाइट दे रखी है इस क्वेश्चन में, इसका मतलब मुझको साइड चाहिए, मुझको साइड चाहिए। तो साइड कैसे निकलेगी, जब ये रेशियो दे रखा है इसकी परफेक्ट क्वांटिटी निकल आएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं निकालता हूं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूं। ठीक है, तो बेस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा भैया, एक साइड मान लो 3x, एक साइड मान लो 2x, क्या मान ली, एक साइड होगी 3x, एक साइड होगी आपकी 2x, तो यानी आपका बेस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 5x, दोनों साइड का सम इंटू टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ ये होगी, इसका ट्वाइस कर दिया, पेरीमीटर आ गया। अब पेरीमीटर का मल्टीप्लाई किया आपने हाइट से, हाइट कितनी भाई साहब, आपकी हाइट दे रखी है इस प्रिज्म की 12 दे रखी है हाइट। टोटल सरफेस एरिया निकाला तो बेस का एरिया हम ऐड करेंगे, बेस का एरिया ट्वाइस ऑफ बेस का एरिया, क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों का एरिया ऐड करना है। ठीक है, तो एक का ऐड कर देते हैं, उसको दोगुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एरिया, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 to 6x²। साइड क्या है आपकी, साइड है आपकी 3x और 2x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 into 2 और x², तो यानी 6x² आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। यहां तक ये बात क्लियर है आपको।
यहां तक ये बात क्लियर। अब देखते हैं, अब आपको ये बोला जा रहा है कि भाई ये आपने टोटल सरफेस एरिया जो निकाला ये 288 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ये आपका 288 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पे 288 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी सॉल्व कर लेता हूँ। इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ये आपका आ गया 10x, नहीं 10x नहीं 120x, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 120x, होगा 120x प्लस ये आपके को 12x स्क्वायर, इट इज 288। 12 में कॉमन निकाल के डिवाइड करता हूँ और x भी बाहर निकाल देता हूँ, तो आपका क्या बचा अल्टीमेटली 24। ये बात यहाँ तक ठीक है आपकी, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या बताइए, इस तरीके से स्प्लिट करिए, दो फैक्टर हैं, ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, कि इन दोनों के बीच में 10 का अंतर हो, 10 का अंतर हो। तो मुझको एक बताओ 2 इंटू 12 सबको पता है, इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। जब भाई x की वैल्यू 2 होगी तभी तो इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, तभी तो 2 इंटू 12 24 होगा। तो यानी हमको ये पता चल गया भाई कि जो लेंथ है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है, तो यानी लेंथ की वैल्यू 3x है, वो कितनी हो जाएगी 6 के बराबर, और जो ब्रेथ है उसकी वैल्यू कितनी है 2x, वो कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2 यानी 4 के बराबर। ये बात क्लियर होगी। अब हमसे पूछा जा रहा है भैया वॉल्यूम बताओ, तो हमने कहा 2 मिनट ठहर जाओ, अभी वॉल्यूम बता देते हैं। वॉल्यूम तो बताया हमको क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट होता है। हमको क्या पता है, हमको पता है जो वॉल्यूम होता है आपके प्रिज्म का, वो क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट होता है। तो एरिया इंटू हाइट, हमने कहा भैया काम खत्म करो, बेस का एरिया रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू हाइट, वो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक लेंथ है आपकी 6, एक लेंथ है एक ब्रेथ है आपकी 4, तो यानी क्या होगा एरिया होगा 24 इंटू हाइट। हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट कितनी दे रखी है भाई हमको क्वेश्चन में, हाइट दे रखी है हमको 12, हाइट दे रखी है हमको 12, तो यानी क्या हो गया हमारा ये 4 इंटू 3 72 कर सकते हैं, 216 हो जाएगा आपका 96 इंटू 3, एक सेकंड क्या हो जाएगा 14 से करेंगे 96, और ये आपका हो जाएगा 96 इंटू 3, इसको 288 लिख देंगे। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया 288 सेंटीमीटर क्यूब, 288 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया भी 288 सेंटीमीटर स्क्वायर था, वॉल्यूम भी हमारा 288 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कॉन्सेप्ट समझना था, कॉन्सेप्ट हमारा यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम, हमसे क्या पूछा जा रहा है भैया, वॉल्यूम पूछा जा रहा है एक प्रिज्म का, जिसका कि बेस क्या है, हेक्सागन बेस है, ठीक है, हेक्सागन बेस है। हेक्सागन बेस कौन सा होता है, जिस पॉलीगन में 6 साइड होती है, ठीक है। हाइट कितनी है, हाइट दे रखी है 6√3, टोटल सरफेस एरिया हमको दिया गया है कितना है, टोटल सरफेस एरिया 192√3। अब मुझको बताइए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, वो हम डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस का एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा बॉटम का पेरीमीटर, बॉटम का पेरीमीटर अगर मैं जो हेक्सागन बेस है, जो आपका हेक्सागन बेस है, अगर मैं इसकी हर एक साइड ए मान लेता हूं, ए मान लेता हूं, तो कितनी होगी टोटल साइड, पेरीमीटर कितना होगा 6 से, क्योंकि 6 साइड होती हैं, तो 6 से हो गया। और इस 6 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 का मल्टीप्लाई मुझे हाइट से करना है, हाइट कितनी दे रखी है 6√3, हाइट दे रखी है 6√3 मेरे भाई, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया लेटरल सरफेस एरिया। अब मुझको क्या करना है, मुझको जो है तो और भी एरिया निकालना है, मुझको मतलब बेस का एरिया को दोगुना करना है, क्योंकि मुझे बेस का एरिया और टॉप का बेस दोनों चाहिए, तो बेस का एरिया निकाल के 2 और दूंगा उसको, ठीक है। वो आपका 3√3 आ जाएगा कुल मिला के, ठीक है। कैसे आ जाएगा वो बताता हूँ, इस चीज को ना सीधा याद भी कर सकते हो आप, क्योंकि ये चीजें बार बार यूज होती हैं। आपको पता है कि आपका ये है, ये क्या है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, जो आपका हेक्सागन होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है, और साइड कितनी होती है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की, सब साइड ऑफ हेक्सागन के बराबर। तो यानी जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसकी एरिया क्या हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनाया आपका हेक्सागन, तो कितना हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये मेरी एक हेक्सागन का एरिया आ गया। लेकिन मुझको एक का नहीं चाहिए, मुझको तो 2 का चाहिए, क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों का चाहिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी क्या होगा अल्टीमेटली मेरा √3 ए स्क्वायर आ गया, 3√3 ए स्क्वायर आ गया। तो यानी कुल मिला के जो मेरा टॉप का और बॉटम का एरिया आ जाएगा, हेक्सागन अगर बेस है आपका, तो 3√3 ए स्क्वायर, 3√3 ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं इसमें, अब मैं इसमें जो है किसके बराबर दे रखा है, ये मुझको दे रखा 192√3 के बराबर, 192√3 के बराबर। तो √3 सब में कॉमन है, √3 में डिवाइड कर देता हूं पहले, तो 36a प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 192। इसके अलावा मैं 3 से भी डिवाइड कर सकता हूं, तो आ जाएगा 12, और मैं a को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। मैंने a को यहां कॉमन ले लिया, तो 12 प्लस a इज इक्वल टू, ठीक है, 64 आ गया। अब मैं क्या करता हूं भाई, वही अपना पुराना तरीका,
इस तरीके से 64 को तोड़ो कि उनका डिफरेंस 12 आए, तो क्या होगा 2 इंटू 32, इन दोनों के बीच में 30 का अंतर है, फिर मैं इसको इधर लेके आया 4 और 16, इन दोनों के बीच में 12 का अंतर आ गया, यानी इसका मतलब एक ही वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, एक ही वैल्यू होगी 4, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे की हो जाएगी 16, तो 4 इंटू 16 64 के बराबर आ जाएगा। तो यानी जो हेक्सागन है उसकी साइड कितनी है भाई, हेक्सागन है उसकी साइड दे रखी है हमको 4 के बराबर, एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बेस का एरिया इंटू हाइट कर देंगे। हम क्या कर देंगे भाई, हम बेस का एरिया इंटू हाइट कर देंगे, ठीक है। तो हमने किया भैया बेस का एरिया कैसे निकाला जाएगा, बेस का एरिया हो जाएगा आपका, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 a स्क्वायर, और 6 है हमारे पास तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हाइट से मल्टीप्लाई करना, हाइट की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 6√3 हाइट की वैल्यू दे रखी है। बस हमको ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है, हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 4 निकाली है हमने, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो √3/4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6 √3, ये बात ठीक है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, 4 से 4 को कैंसिल किया, 4 से 4 को कैंसिल किया, ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 144, 6 से 36 144 इंटू 3, तो 144 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 144 इंटू 3, यानी 12, 4 और 4 13 आएगा यहाँ पे 432, तो यानी 432 सेंटीमीटर क्यूब, हमारा बी ऑप्शन जो हमारा आंसर हो जाएगा 432 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गई होंगी सारी चीजें क्लैरिटी के साथ। अब देखिए जनाब, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि एक प्रिज्म है जिसका की बेस कैसा है, जिसका बेस ट्रायंगुलर है, ठीक बात है, और उस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या दे रखा बेस का, जो एक प्रिज्म है उसका बेस ट्रायंगुलर है यानी त्रिकोण है, और उस त्रिकोण बेस का जो पेरीमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, वो पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर, और इन रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब बोला है वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म कितना है, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म है 1200 सेंटीमीटर क्यूब, और हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो मैंने कहा भाई टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझको क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझको हाइट चाहिए और बेस का एरिया चाहिए, ठीक है कि नहीं, और बेस का पेरीमीटर चाहिए। तो बेस का पेरीमीटर मुझको दे रखा है, हाइट मुझको दे रखी है कहीं पे, हाइट मुझको नहीं दे रखी, और बेस का एरिया भी नहीं दे रखा। लेकिन जैसे ही मुझको ये समझ में आया कि भैया इन रेडियस दे रखी है, इन रेडियस की वैल्यू मेरे को थोड़ा सा खटका, मैंने कहा इन रेडियस की वैल्यू दे रखी है यार, इन क्वेश्चन में जनरली इन रेडियस तो देते नहीं है। तो मैंने कहा मुझको एकदम से फॉर्मूला याद आया कि जो डेल्टा यानी जो एरिया होता है किसी भी ट्राइंगल का, वो होता है इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। तो यानी मुझको अगर एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा भैया, एरिया हो जाएगा आपका जो जो आपकी इन रेडियस है 4 इंटू सेमी पेरीमीटर यानी 42/2, तो यानी आपका एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमने एरिया तो निकाल लिया, अभी हमको हाइट और निकालनी है। तो अगर मुझको हाइट निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं कि भाई हमारा एरिया कितना आ गया, कि हमारा जो एरिया है वो आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ये बात। अब हमको निकालना है हमारी हाइट, तो हमको उसके लिए क्या दे रखा है, हमको उसके लिए वॉल्यूम दे रखा है, तो हमने कहा भैया किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम होता है, आप एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें आपका वॉल्यूम आ जाएगा। क्या, एक बार लिख देता हूं मैं इस चीज को, आप बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, बिल्कुल। अब तो हमने कहा कि भैया एरिया तो हमको पता है, अभी हमने निकाला है 84, तो एरिया की वैल्यू डाल दी हमने, इनटू हाइट हमको निकालनी है, वॉल्यूम हमको दे रखा है 1200, तो यानी हमारा कुल मिला के हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, हाइट की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 300, यानी इसको सीधा उससे काटो 12 से, ये आ जाएगा आपका 100/7। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई भाई मेरे, ये आ गई हमारी हाइट की वैल्यू, एच की वैल्यू आ गई हमारे सामने। चलिए फिर क्या है हमारा, अब तो हमको कुछ चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है बस। तो हम यहां पे लिख लेते हैं भाई कि हमारी हाइट क्या होगी, हमारी हाइट होगी 100/7, कोई इश्यू नहीं यहां तक। अब क्या करते हैं, अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा जो मैं यहां लिख देता हूं, हमारा जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस हमारा बेस का एरिया इंटू 2, क्योंकि बेस और टॉप दोनों का एरिया चाहिए, दोनों का एरिया बराबर है आपस में, तो यानी आप दोनों को जोड़ देंगे,
ठीक है, या फिर लिख सकते हैं किसी एक का निकाल दो, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक बात है। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो रहा है आपका, बेस पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर यानी यहाँ पे ट्राइंगुलर है उसका पेरीमीटर इनटू भाई साहब आपकी हाइट, जो प्रिज्म की हाइट है, ठीक है, प्लस ये तो आपका है ही पूरा का पूरा ऐसे। चलिए अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। बेस का पेरीमीटर कितना दे रखा है भाई, बेस का पेरीमीटर दे रखा है आपका 42 सेंटीमीटर, तो 42 इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, आप हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट निकाल के बैठे हैं 100/7, हाइट अब निकाल के बैठे हैं 100/7, ठीक है, इंटू हाइट, इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब क्या आएगा, बेस का एरिया, हमको पता है कि बेस का एरिया कितना है भाई 84, बेस का एरिया 84, हाइट का भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 84, यानी कुल मिला के आपका कितना हो गया, आपका आ गया भाई 600 प्लस 168, यानी ये हो गया 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार क्विकली रिमाइंड कर देता हूं पूरे क्वेश्चन को। देखिए आपको प्रिज्म दे रखा है जिसका कि बेस क्या है, त्रिकोण बेस है, ट्रायंगुलर बेस है, और उस बेस का पेरीमीटर आपको दे दिया, इन रेडियस आपको दे दी, वॉल्यूम आपको दे दिया, पूछा गया टोटल सरफेस एरिया। मैंने कहा भैया टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको लिटरल सरफेस एरिया चाहिए, यानी बेस का पेरीमीटर चाहिए और हाइट चाहिए, इसके अलावा बेस का एरिया चाहिए। तो मैंने कहा कि भैया बेस का एरिया तो मैं निकाल दूंगा इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर कर दूंगा, तो मैं, क्योंकि मुझको फॉर्मूला याद है कि आपकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा इज इक्वल टू आर एस। मुझको सेमी, मेरे को इन रेडियस दे रखी है स्मॉल आर 4 के बराबर, और एस दे रखा है मुझको 42/2 के, ठीक है, 42/2 कर दूंगा, यानी सेमी रेडियस, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाता है, पेरीमीटर अपॉन 2। यहां से मैं निकाल दूंगा एरिया। भाई साहब मुझको हाइट निकालनी है, हाइट के लिए क्या दे रखा है मुझको, हाइट के लिए दे रखा है मुझको यहाँ पे वॉल्यूम। तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, एरिया की वैल्यू मुझको निकाल चुका हूं, हाइट की वैल्यू यहां से निकाल दूंगा, बस टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में डाल दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा एकदम। आई होप क्लियर होगी सारी चीजें। अब देखिए भाई आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपका एक बेस है, एक प्रिज्म है जिसका की बेस क्या है, त्रिकोण है, उसका बेस ट्रायंगुलर है, साथ में उस ट्रायंगल की वैल्यूज भी दे दी, 21, 28 और 35 है साइड उसकी। अच्छा ये साइड देख के क्या मुझको समझ में आ रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसमें से 7 कॉमन निकाल दो, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 तो हर कोई जानता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं आगे, फिर ये बोल रहे हैं कि एक सिलेंडर जो है काटा गया, ठीक है, उस सिलेंडर की खास बात क्या है, वो जो सिलेंडर है उसका बेस पता है क्या है, ये जो ट्राइंगल है ना इसका इनसर्कल उसका बेस है। नहीं समझ में आई बात, मैं हूं ना, मैं समझा रहा हूं, देखो कैसे। ये है मान लीजिए आपका, मैं यहां पे एक बार एक्सप्लेन करता हूं, आई होप ये विजिबल होगा, ठीक है। यहां पर जैसे मान लीजिए ये है आपका ट्रायंगुलर बेस का, ट्रायंगुलर प्रिज्म का ट्रायंगुलर बेस, और ये रहा आपका टॉप प्रिज्म का, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे करके, ये बात ठीक है। अच्छा ये तो प्रिज्म हो गया जिसका ट्रायंगुलर बेस है, साइड क्या दे रखी है, 21, 28 और 35 ये साइड दे रखी है। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं उसके आगे, अब ये बोल रहे हैं कि एक सिलेंडर है, कैसा सिलेंडर है, कि ये जो सर्कल है ना आपका, जस्ट अ सेकंड, कि ये जो सर्कल है, ये जो नीचे ये जो आपका नीचे ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल, इसकी इन सर्कल, इसका जो इन सर्कल है, इसका जो इन सर्कल होगा उसको बेस मानते हुए, उसको बेस मानते हुए हमने प्रिज्म बनाया है। यानी बेसिकली इन्होंने एक सिलेंडर बनाया है, एक सिलेंडर अंदर है इसके। भाई बेस जब जब बेस सर्कुलर हो गया तो प्रिज्म क्या होता है, सिलेंडर के तरीके से ही काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, और यहां पे क्या है, ये लीजिए। यानी ये कह रहे हैं कि इस वाले सिलेंडर को, ये वाला सिलेंडर इन्होंने बना दिया, ये वाला अंदर वाला सिलेंडर। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, इसके बाद ये हमसे कह रहे हैं कि जो एरिया बच गया, कौन सा एरिया बच गया भाई, कौन सा एरिया बच गया, ये तो आपका पूरा का पूरा बड़ा प्रिज्म हो गया, ठीक है। बड़े प्रिज्म के अंदर आपने इन सर्कल को बेस मानते हुए एक सिलेंडर खड़ा कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है। बचा क्या आपके पास बचा ये वाला एरिया, पूरा का पूरा ये एरिया बच गया आपके पास, पूरा का पूरा ये एरिया बच गया आपके पास। इस एरिया का वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो मेरे भाई क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि पूरे के पूरे प्रिज्म में से, पूरे के पूरे प्रिज्म में से मैं केवल ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम घटा दूं, पूरे के पूरे प्रिज्म में से, पूरे के पूरे प्रिज्म के वॉल्यूम में से मैं इस सिलेंडर का वॉल्यूम घटा दूं, तो क्या मेरे भाई बचे हुए एरिया, बचा हुआ वॉल्यूम नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब हो सकता है किसी एक आध बच्चे को इसमें दिक्कत हो, इमेजिनेशन में वो नहीं समझ पा रहा हो, तो भाई अगर आपको ये चीज समझ में आ गई बहुत बढ़िया, आपको नहीं समझ में आई तो भी टेंशन की कोई बात नहीं। क्यों टेंशन की बात नहीं,
ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूं कि प्रिज्म को आपको कैसे मानना है भैया, प्रिज्म तो हमारे लिए 2 डायमेंशनल फिगर है, प्रिज्म हमारे लिए 2 डायमेंशनल फिगर है। मैंने क्या बताया था आपको, अगर मुझसे टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, मैं पेरीमीटर निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां मुझसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, वॉल्यूम में क्या करूंगा, मैं एरिया निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो यही काम हम यहां पे करेंगे। हम क्या करेंगे, हम केवल 2 डायमेंशनल फिगर बनाएंगे। 2 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं। देखो 2 डायमेंशनल फिगर कैसी होगी आपकी, ये रहा आपका, ये बेस है उस प्रिज्म का, ये उस प्रिज्म का बेस है, ठीक है। और ये क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री। सारी की सारी साइड चिपका दो। ये कितनी है आपकी 21, ये है आपकी 28, ये होगी आपकी 35। ठीक बात है। अब इसकी इन रेडियस की वैल्यू निकालो, इन रेडियस की वैल्यू निकालो। इन रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, आपको पता है जब कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें जो छोटी दोनों साइड है उनका सब माइनस हाइपोटेन्यूज का, हाइपोटेन्यूज को माइनस कर देते हैं, बाई 2 कर देते हैं। यानी आपका क्या हो जाएगा 21 प्लस 28 माइनस 35 बाई 2, यानी आपकी इन रेडियस की वैल्यू आ गई 7। इन रेडियस की वैल्यू आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब इन रेडियस वाला सर्कल बना दो। इन रेडियस वाला सर्कल बना दिया मैंने, ये रहा देखिए, ये रहा आपका इन रेडियस वाला सर्कल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये इन रेडियस वाला सर्कल है इसको बेस मानते हुए प्रिज्म बनाया गया, सिलेंडर बनाया गया। ठीक है, सिलेंडर बोलिए प्रिज्म बोलिए, टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, हमारा सवाल सॉल्व होना चाहिए। ठीक बात है। अब देखो ये इसको हाइट मानते हुए आपने क्या किया, इसके ऊपर प्रिज्म बना दिया, सिलेंडर बना दिया। अब इसकी वो कितनी है, इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि भैया मेरे ये बताओ जो बचा हुआ एरिया है, जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो क्या होगा। तो मैंने कहा बचा हुआ वॉल्यूम निकालना है ना भाई, आपको बचा हुआ वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना है, बचे हुए एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, बचे हुए एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका बचा हुआ वॉल्यूम आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा चलो भैया ये काम करके देख लेते हैं, फिर आंसर देख लेंगे हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस हमने क्या फटाफट एरिया, जो बचा हुआ एरिया है वो क्या है, जो बचा हुआ एरिया है आपका, जो आपका लेफ्ट एरिया, इसको मैं लेफ्ट एरिया के नाम से लिख देता हूं, जो आपका बच गया एरिया है वो कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 21 इंटू 28। और क्या घटाना है इसमें से, ये जो सर्कल है आपका, इन सर्कल है जो उसका एरिया घटाना है, यानी पाई 7 का होल स्क्वायर। ये बात ठीक है बिल्कुल। अच्छा यहां पे ये किया मैंने, तो आपको क्या आ गया, ये आ गया 147 इंटू 2 और माइनस 154। जब रेडियस आपकी 7 होती है तो सर्कल का एरिया क्या हो जाता है 154, यानी ये आपका आ गया 49 और 3, और ये आपका आ गया 154, यानी ये आपकी आ गई वैल्यू 140 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यानी ये आ गया वो एरिया जो बच गया। क्या आ गया मेरे भाई, ये आ गया वो एरिया जो बच गया। और मुझको क्या चाहिए, मुझको एरिया नहीं चाहिए, मुझको तो वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया को मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया को मल्टीप्लाई कर दो हाइट से। तो हमने कहा ठीक है भैया हाइट एरिया हो रहा, ये रहा हमारे पास 140, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आ गया 980 सेंटीमीटर क्यूब, यानी मेरा वॉल्यूम कितना आ गया, मेरा वॉल्यूम आ गया 980 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे भाई या तो इस तरीके से इमेजिनेशन कर पाते हो, वेल एंड गुड। अगर ये इमेजिनेशन नहीं कर पाते तो जो बचा हुआ एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आखिरी में तुम्हारा वॉल्यूम आ जाएगा। एक बार जल्दी से मैं इसको रिमाइंड कर देता हूं, इसको रिमाइंड करूंगा तो देखो ट्राइंगल दे रखा है हमको, राइट एंगल ट्राइंगल है, 21 28 35 क्या है साइड से उसकी, और ये जो बेस है आपका ये क्या है, ये प्रिज्म का बेस है। अब ये बोला जा रहा है कि इस प्रिज्म के बेस का एक इन सर्कल होगा, ये इन सर्कल होगा, इस इन सर्कल के ऊपर हमने प्रिज्म बना दिया, इस इन सर्कल के ऊपर हमने रेडियस वो h हाइट का सिलेंडर बना दिया। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर आपने बना दिया, इसके बाद जो एरिया बचा, इसके बाद जो वॉल्यूम बचा वो क्या होगा। तो हमने कहा ठीक है भैया या तो ये इमेजिनेशन कर लो, लेकिन हम चले जाते हैं अपने बेसिक वाले कॉन्सेप्ट पे। हमने क्या कहा, हमने कहा भैया बचा हुआ वॉल्यूम चाहिए ना तुमको, तुम बचा हुआ एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा बचा हुआ वॉल्यूम आ जाएगा। समझ में आई बात आपको, क्योंकि हम हमेशा यही करते हैं, हम 2 डायमेंशनल फिगर प्रिज्म में क्या करते हैं, हम 2 डायमेंशनल चीज निकालते हैं, यानी कि आपका पेरीमीटर, यानी कि आपका जो पेरीमीटर है वो तो 1 डायमेंशनल ही है, लेकिन जैसे अगर आपका निकाला जाए एरिया, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या आ जाता है, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वॉल्यूम आ जाता है। तो हम क्या है, हम 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में कैसे जाते हैं, 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में कैसे जाते हैं, एरिया का हाइट से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने एरिया निकाला, एरिया कितना आ गया 140, और इसको मैंने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया 7, तो यानी 980 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपका। बचे हुए एरिया का हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बचा हुआ वॉल्यूम आपका आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगी ये चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए भाई आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में,
इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका की बेस कैसा है, एक प्रिज्म है जिसका की बेस ट्रायंगुलर है, ठीक है, उसका बेस कैसा है, ट्रायंगुलर है, त्रिभुज उसका जो है एक बेस है, ठीक है, त्रिकोण है, ठीक है। अब सर्कम रेडियस क्या दे रखी है, सर्कम रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और इन रेडियस कितनी दे रखी है, इन रेडियस दे रखी है आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं जो हिंदी में कन्वर्ट करता हूं ना तो थोड़ा सा वो मतलब इसकी जो मैं कोशिश करता हूं कि जहां जहां भी पॉसिबल हो मैं हिंदी में आपको बता पाऊं, ठीक है। और अगर आपको लैंग्वेज का कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा, मैं इस पर और थोड़ा फोकस करूंगा। इन रेडियस कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हाइट कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। अब मुझको एक बार बताइए, जब इन्होंने मुझको सर्कम रेडियस भी दे दी, मुझको इन रेडियस भी दे दी, तो क्या मुझको एक चीज समझ में नहीं आई, मुझको एक चीज समझ में नहीं आई, अगर मैं कैपिटल आर से शो करता हूं अपनी सर्कम रेडियस और स्मॉल आर से शो करता हूं अपनी इन रेडियस, तो इन दोनों का रेशियो क्या 2:1 नहीं आ रहा, क्या 2:1 नहीं आ रहा। और क्या ये बात आपको नहीं पता कि जो सेट इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, जो आपका इक्विलेटरल, जस्ट अ सेकंड, कि जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें, जैसे ये है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसके अंदर जो आपकी इन रेडियस होती है और जो आपका सर्कम रेडियस होती है, वो दोनों के बीच का रेशियो क्या होता है, जो सर्कम रेडियस होती है वो हमेशा डबल होती है। जो आपकी सर्कम रेडियस होगी, अगर सर्कम रेडियस में मान लेता हूं आपकी एक्स है, तो जो आपकी इन रेडियस होगी वो, तो आपकी जो सर्कम रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 2x के बराबर होगी। ये बात क्लियर है आपकी, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमको सर्कम रेडियस और इन सर्कम रेडियस और इन रेडियस दिखाई दी, हमने तुरंत इनका कंपैरिजन करके देखा, रेशियो निकाल के देखा, तो समझ में आया ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। या तो वो आपको ऐसे करके दे देगा, या फिर वो आपको सीधा इस तरीके से दे देगा कि 2:1 है, जो सर्कम रेडियस है और जो इन रेडियस है उनका रेशियो, कैसे भी दे सकता है, बस आपको ये बात पकड़नी है। यहां तक बात ठीक है। अच्छा, अब मुझको ये पता चल गया कि भैया ये बात हो रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कैसे निकालूं। तो साइड के लिए क्या दे रखा है इन्होंने, 8 सेंटीमीटर दे रखी है सर्कम रेडियस, इन रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, किसी भी एक को उठा लो। तो मैंने कहा भैया उठा लेते हैं हम आपकी सर्कम रेडियस को, इन रेडियस से भी कर सकते हो यही काम। फॉर्मूला क्या होता है सर्कम रेडियस का, तो कैपिटल आर होती है, वो होती है आपकी a/√3 के बराबर, और कैपिटल आर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 8 के बराबर, तो यानी a/√3, तो यानी आपकी जो इन रेडियस, आपका जो साइड ऑफ द ट्राइंगल आ गई वो आ गई 8√3, ठीक बात है। लेकिन कोई बच्चा है उसको इन रेडियस से ही निकालनी है, तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल r इज इक्वल टू a/2√2, a/2√3, ठीक बात है। आपकी इन रेडियस कितनी दे रखी है 4, यहां पे क्या आ जाएगा, साइड ऑफ द ट्राइंगल अपॉन 2√3, यानी 8√3 यहां से भी आ जाएगा। हमारा क्या होगा, साइड ऑफ द ट्राइंगल कहां से है, 8√3 आ गई। ये बात क्लियर है आपकी, बिल्कुल कैसे भी निकालो। अब साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हमने निकाल दी कि जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड क्या होगी। अब हमको क्या करना है, अब हमको वॉल्यूम निकालना है। तो मेरे भाई अगर मैं बेस का एरिया निकाल दूं, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने आपको हमेशा क्या बोला है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, उस 3 डायमेंशनल क्वांटिटी में आपको पहुंचने के लिए क्या करना है, 2 डायमेंशनल एरिया को मल्टीप्लाई करना है हाइट से, 3 डायमेंशनल वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। समझ में आ गई बात आपके पास, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। वॉल्यूम हो जाएगा आपका बेस का एरिया इंटू भाई आपकी हाइट, यहां तक कोई इशू नहीं। अब आप देखिए, आपको दे रखा है एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे, आपको साइड पता चल गई आपकी कितनी आ रही है, आपकी साइड आ रही थी, आपकी जो साइड है वो कितनी आ रही थी, एक सेकंड में भूल गया इसको, आपकी निकाल लेते हैं अभी, r इज इक्वल टू a/√3 थी, और ये आपकी 8√3 आपकी साइड, ठीक है, 8√3 आ रही थी आपकी साइड। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 8√3 का स्क्वायर, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट दे रखा है हमको 16, हाइट हमको दे रखी है 16। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया √3/4 इंटू 64 इंटू 3 इंटू 60, ये बात ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया 16 256, और आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 18 16 7 और √3, यानी 768 √3 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया प्रिज्म का वॉल्यूम, जिसका बेस कैसा है, जिसका बेस है ट्रायंगुलर, और उस ट्रायंगुलर बेस की सर्कम रेडियस और इन रेडियस दे रखी है 8 और 4। समझ में आई बात आपको। तो हमने क्या निकाल लिया, उसका वॉल्यूम निकाल लिया प्रिज्म का। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये कोई इशू नहीं कहीं पे भी। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, वो क्वेश्चन CGL 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 में आया था ये क्वेश्चन मेंस में, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि एक बेस है आपका, प्रिज्म है, प्रिज्म का एक बेस है, और वो बेस कैसा है, एक क्वाड्रिलेटरल बेस है, ठीक है। और उसमें
ABCD आपको बताई हुई है कि AB की वैल्यू कितनी 9 सेंटीमीटर के बराबर, BC की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, CD 13 और AD 12। और आपको स्पेशल ये भी बताया गया कि जो एंगल A है वो 90 डिग्री है। एंगल है कितना 90 डिग्री है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या दे रखा है प्रिज्म का 2070 दे रखा है। पूछा गया भैया टोटल सरफेस एरिया बता दो इस प्रिज्म का। हमने कहा चलो ठीक है, पहले तो हम बना लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कैसा दिखेगा आपको, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कैसा दिखेगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, C और D, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं इसको, ठीक है ना, जिससे कि और अच्छे से दिखे। ठीक है, ये है आपका क्वाड्रिलेटरल। और ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C और ये हो गया आपका D। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए बी की वैल्यू 9 और BC की वैल्यू 14 और CD की वैल्यू 13 और AD की वैल्यू 12, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया बता दो। टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको पता होना चाहिए भाई हाइट, बेस का पेरीमीटर पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए और बेस का एरिया पता होना चाहिए। तो हमको क्या करना है, हमको वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने, तो वॉल्यूम से हम क्या निकाल लेते हैं, इसकी हाइट निकाल लेते हैं। वॉल्यूम से हाइट निकाल देते हैं, बाकी इसका एरिया का भी जुगाड़ देखेंगे। तो मुझको एक और बताओ, या फिर तो तुम एरिया पहले निकाल लो, एरिया पहले निकाल देते हैं, ठीक है। ये एंगल आपको दे रखा है 90 डिग्री, 90 डिग्री दे रखा है। तो मैं क्या करता हूं, मुझको 90 डिग्री दिखाई दिया ना, तो 12 और 9 ये एक ट्रिपलेट बनना है। यानी इसकी ये जो तीसरी वाली जो साइड है वो कितनी हो जाएगी, ये जो तीसरी वाली साइड है ये हो जाएगी भाई आपकी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब मुझको ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया निकालना है, तो मुझको ABD एक ट्रायंगल है और BCD दूसरा ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जोड़ दूं तो मेरा पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। तो अब जो ABD ट्रायंगल है उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ ऑफ 12 इंटू 9, यानी कितना हो गया, ये आपका हो गया 54। अच्छा मुझको एक बात और बताओ, जो 13, 14 और 15 है मेरे भाई, ये तो बहुत खास ट्रायंगल है, ये तो पहले भी बता चुका हूं मैं। इस ट्रायंगल की खासियत एक बार और देख लो क्या होता है इसमें। जैसे अगर ये आपका 13 है, ये आपका 15 है और बेस आपका 14 है। अगर आप बेस को 14 लेते हो ना, तो आपकी हाइट पता है क्या हो जाती है, आपकी हाइट हो जाती है 12, आपकी हाइट हो जाती है 12 सेंटीमीटर। जो भी मतलब इसकी अगर मीटर में तो मीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाती है हाइट। और आपका इसकी जो इन रेडियस होती है इस ट्रायंगल की क्या हो जाती है, इसकी इन रेडियस होती है स्मॉल आर होती है 4 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, या 4 यूनिट्स बोल दीजिए उसको। और जो आपका एरिया होता है, एरिया क्या होता है इसका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर जो भी आपकी यूनिट्स में क्वेश्चन दे रखा है उसके रिलेटेड, ठीक है। मीटर में दे रखी है ये साइड्स, तो मीटर में आ जाएंगी सारी चीजें, और सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर में आ जाएंगी। जिस भी यूनिट में वो दे रहे हैं उसी यूनिट में आपकी ये सारी चीजें। तो क्या हो जाता है 13, 15 और 14, और अगर बेस 14 है तो उसका परपेंडिकुलर कितना आ जाता है, परपेंडिकुलर आता है 14, वो परपेंडिकुलर आता है 12, ठीक है। इन रेडियस कितना होता है इस ट्रायंगल पे अगर इन सर्कल बनाया जाए तो उसका इन रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर के बराबर। और एरिया कितना होता है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बात। ये सब, ये तो थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। अच्छा इसका एरिया आपको याद रखना है हमेशा, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मुझको ये एरिया नहीं पता हो तो मैं कैसे निकालूंगा, हेरोन्स फॉर्मूला लगा के। हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, देखो मैं बता देता हूँ कैसे लगाना है, बाकी आप निकाल लेना। S इंटू ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका एस। तो यानी आपका जो हेरोन्स फॉर्मूला होता है, ये एस क्या है, ये है सेमी पेरीमीटर, यानी 13, 14 और 15 इनको जोड़ा तो 42 आया, 42/2 कर दो, तो यानी आपका एस की वैल्यू कितनी आ गई 21 इंटू, तो 21 माइनस पहली साइड मान लो 13, दूसरी साइड मान लो तुम्हारी 21 माइनस 14, तीसरी साइड मान लो 21 माइनस 15। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका एरिया आ जाएगा। कुल मिला के ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको आप निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा 84, ठीक है। तो यानी मैंने एरिया निकाल दिया, तो टोटल बेस का एरिया क्या आ गया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया, पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो आ जाएगा आपका 138, कितना आ जाएगा आपका 138 आ जाएगा, 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझको क्या चाहिए, मेरे पास हाइट और आ जाए, पेरीमीटर है, एरिया है बेस का, हाइट और आ जाए तो मेरा काम बन जाए, टोटल सरफेस एरिया में निकाल पाऊं। तो देखिए अब हम हाइट का काम करते हैं, हाइट के ऊपर मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूं। 158 मेरा बेस का एरिया आ गया। अब देखिए बेस का एरिया में लिख लेता हूं यहां पे 1,
कितना था आपका 54 और 54 एंड 84 138, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप क्या करना है, बेस का एरिया इनटू हाइट अगर आप करते हैं तो आपके वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। बेस का एरिया कितना है, बेस का एरिया आपका 138 इनटू हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में 2070, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं वॉल्यूम को। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास चला जाएगा 23 6 जा, और ये आपका पास आ जाएगा 23 9 जा, ठीक है। और 90 हो गया, ये आपका 15 हो गया। आपको टेबल याद होनी चाहिए, आपको टेबल याद होनी चाहिए 23 की, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ये 15 आ गया आपका। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, हाइट की वैल्यू होगी आपकी 15 सेंटीमीटर के बराबर, कोई इशू नहीं यहाँ पे। अच्छा, अब मुझको क्या निकालना है, मुझको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया देखिए आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस आपका बेस का एरिया इंटू 2, ठीक बात है। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। तो 12 प्लस 9 क्या होता है 21, 21 प्लस यहां पर कितनी थी आपकी साइड, यहाँ पे 14 थी, तो 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 14 35, 35 प्लस 35 प्लस 13 48, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 48 इंटू हाइट, हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट आपकी 15 है, ठीक है। और बेस का एरिया कितना है, बेस का एरिया आप निकाल चुके हैं 138, लेकिन हमको बेस और टॉप दोनों का एरिया चाहिए, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 720, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 276, यानी कुल मिला के जो आपका जो टोटल सरफेस एरिया है वो आ गया 996, टोटल सरफेस एरिया जो आपका आ गया वो आ गया 996 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, ये बात आपको क्लियर होगी। एक एज अ प्रिज्म जिसका की बेस क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी की जो साइड्स हैं एंगल ए 90 डिग्री है और बाकी की साइड्स 12 9 14 और 13 है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 996 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। और हमको दे रखा था वॉल्यूम कितना है 2070, वहां से हमने आपका वॉल्यूम से हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम से हाइट निकाल दी और उस हाइट के बाद हमने एरिया तो हम निकाल ही चुके थे हेरोन्स फॉर्मूला के साथ और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के साथ, और फिर हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि दो प्रिज्म है जिनमें से एक प्रिज्म का बेस क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है और दूसरे प्रिज्म का बेस क्या है रेगुलर हेक्सागन है। अब बोला गया कि भाई दोनों जो प्रिज्म है उनकी हाइट बराबर है और वॉल्यूम बराबर है, तो बताइए कि उनकी दोनों साइड जो है उनका जो दोनों साइड है उनका रेशियो क्या होगा, दोनों प्रिज्म की जो साइड्स हैं। एक बताइए मुझको, जो वॉल्यूम होता है वो किसके बन के बना होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, ठीक है। अब इन्होंने बोला वॉल्यूम बराबर है, दोनों तरफ वॉल्यूम बराबर किया आपने, या हाइट भी बराबर है इनकी, तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये कहना चाहते हैं कि इनका एरिया बराबर है, ठीक बात है कि नहीं भाई। अगर किसी दो प्रिज्म की वॉल्यूम बराबर है तो इसका मतलब एरिया इंटू हाइट बराबर है, एरिया इंटू हाइट बराबर है, फिर उन्होंने बोला हाइट भी बराबर है, तो यानी कुल मिला के एरिया ही तो बचे, तो एरिया भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमने कहा कि मेरे भाई हम सीधा एरिया लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम सीधा एरिया लिखते हैं। तो जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया क्या हो जाएगा बेस का, वो हो जाएगा √3/4, और इस ट्राइंगल की साइड का मैं एक साइड क्या मान लेता हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को मैंने टी मान लिया, ठीक है। ये तो हो गया उस ट्राइंगुलर बेस का एरिया। और जो हेक्सागन है उसका क्या है, अगर मैं उसकी साइड को h मान लूं तो उसके एक ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा √3/4 इंटू h का स्क्वायर, लेकिन ऐसे कितने हैं 6, तो यानी दोनों के दोनों एरिया मैंने बराबर कर दिए। अब मुझको एक बार बताओ ये दोनों चीजें कब बराबर हो सकती हैं, √3/4 से कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई √6 इंटू h। समझ में आ गई बात। या तो अगर आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है आपकी तो आप ये भी कर सकते हो, इस 6 को √6h का होल स्क्वायर लिख दोगे, √6h का होल स्क्वायर लिख दोगे, बाकी सारी चीजें बराबर है, तो इसका मतलब ये t है ये √6h के बराबर हो जाएगा। और इतना नहीं कर पाते तो आप सीधा √3/4 काटो और √ ले लो दोनों तरफ, जैसे अंडर रूट टी की वैल्यू क्या आ जाएगी √6h आ जाएगी, ठीक है। यानी आपके पास क्या आ गया, आपके पास जो ट्रायंगुलर बेस है उसकी जो साइड है अपॉन जो हेक्सागोनल बेस है उसकी साइड है, उनका रेशियो क्या आ जाएगा, उनका रेशियो आ जाएगा √6/1। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या इसी तरीके से सोचना है कि इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको फंडामेंटल पकड़ के रखना है। आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, तुरंत आंसर निकाल देंगे आप, ठीक है। कोशिश कीजिए कि स्किप करना सीखिए स्टेप्स को, एक एक स्टेप को नहीं लिखना है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म मतलब इसका लेटरल सरफेस एरिया रेक्टेंगुलर है और स्क्वायर क्या है उसका बेस है, ठीक है। एक सिलेंडर के अंदर जो रखा जाता है, और क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो प्रिज्म है ना उसकी की सारी वर्टेक्सेस कहां लाई करती है, उस प्रिज्म की सारी वर्टेक्सेस लाई करती हैं उस बेस सर्कल के सिलेंडर जो सिलेंडर है उसके बेसिस पर,
यानी जो सिलेंडर का बेस क्या है, सर्कुलर, उसकी सरकमफ्रेंस पे लाई करती हैं, उसकी परिधि पे लाई करती हैं, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बेसिस इज 2 यूनिट, हमको जो सिलेंडर बेस है ना, जो नीचे सर्कल बना होगा, उसकी हमको रेडियस दे दी, और पूछा गया टोटल सरफेस एरिया दे दिया सिलेंडर का कितना है, 20 पाई के बराबर, और बोला जा रहा है बताओ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया बोलो या फिर टोटल सरफेस एरिया बोलो, एक ही बात है। तो हमको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड प्रिज्म, जो प्रिज्म है अंदर सिलेंडर के, उसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो पहले तो फिगर बना लेते हैं कि भाई ये एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, आसान भाषा में समझ लें हम, ठीक है। तो देखो मैंने एक सिलेंडर बनाया, क्योंकि सिलेंडर के अंदर ही इन्होंने सारे कर्म करे, तो पहले हम सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेंडर, टेढ़ा हो गया, एक जस्ट अ सेकंड में इसको थोड़ा सा सही ओरिएंटेशन में बना लेता हूं। देखिए ये हो गया आपका सिलेंडर, और बोला जा रहा है कि जो इसमें अंदर प्रिज्म है जिसका कि बेस स्क्वायर है, वर्ग बेस है, उस बेस को क्या है, सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रही है सारी वर्टेक्स। तो यानी अगर मान लो कि पहली वर्टेक्स एरी, दूसरी वर्टेक्स एरी, तीसरी वर्टेक्स एरी, चौथी वर्टेक्स एरी, ठीक है। तो इस तरीके से ही अगर मैं मान लूं कि आपकी जो एक वर्टेक्स एरी, दूसरी वर्टेक्स एरी, आपकी जो तीसरी वर्टेक्स एरी और चौथी वर्टेक्स एरी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं वो प्रिज्म बना देता हूं, अंदर वाला प्रिज्म बना देता हूं। देखिए ये हो गया उसका बेस जो कि स्क्वायर के जैसा है, और ये इसका नीचे वाला बेस हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूं। देखो ये तो आगे वाली साइड है, तो ये तो आपको दिखाई देंगी, ठीक है। ये वाली साइड भी आगे वाली साइड है, ये भी आपको दिखाई देगी पूरी पूरी। लेकिन जो पीछे वाली साइड है, जो कि मैं ब्लू कलर से शो करता हूं, डॉट डॉट के साथ, ब्लू से नहीं रेड से ही शो करता हूं, और वो आपको दिखाई नहीं देंगी, तो मैं इसको डॉट डॉट से शो कर रहा हूं, डॉट से, ठीक है, ठीक है। यानी कुल मिला के यही बात की जा रही थी कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक स्क्वायर बेस का रेक्टेंगुलर प्रिज्म रखा हुआ है, और इस तरीके से है वो प्रिज्म कि सारी की सारी जो स्क्वायर की साइड है, सारी की सारी जो स्क्वायर की वर्टेक्सेस हैं जो साइड नहीं, वर्टेक्सेस जो वर्टेक्स हैं वो कहां पे लाई करती हैं, वो जो सिलेंडर है उसके बेस के जो सर्कल हैं, जो सिलेंडर है उसके बेस के जो सर्कल्स हैं उनके ऊपर लाई करती है, उनकी सर्कमफेरेंस पे लाई करती है। सारी की सारी कंडीशन हमको समझ में आ गई, क्या कहना चाह रहा था। अच्छा, अब ये बोला जा रहा है कि जो सिलेंडर बेस है उसकी जो रेडियस है वो 2 यूनिट है। यानी ये वाला जो सर्कल है और ये वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 2 यूनिट है। किसी भी सर्कल की बात कर लो, हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है। इसकी कितनी है, इसकी रेडियस बोलिए 2 यूनिट्स है। तो यानी अगर मैं, ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस तरीके से एक्सटेंड कर दूं तो ये डायमीटर होगी, यानी ये पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट के बराबर। ये पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट के बराबर। लेकिन मेरे भाई अगर मैं इस स्क्वायर की साइड ए मान लेता हूं, ए इसकी स्क्वायर की साइड मान लो, तो ये क्या है, ये डायगोनल है। और डायगोनल अगर स्क्वायर की साइड ए यूनिट्स है तो डायगोनल कितनी होती है, √2a। यानी √2a की वैल्यू कितनी होगी, √2a की वैल्यू होगी 4 यूनिट के बराबर। यानी हमारा जो ए है, यानी जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी आ गई, स्क्वायर की साइड आ गई 2√2 यूनिट्स। 2√2 यूनिट्स हमारी स्क्वायर की साइड आ गई। आई होप ये क्लियर है। अब आप देखिए आगे, अब हमको बोला जा रहा है कि जो टोटल सरफेस एरिया है आपके सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमको बोला जा रहा है 20 यूनिट्स के बराबर है, ठीक है। तो हमने कहा देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, बेस का एरिया, तो बेस कितना है आपका पाई, और बेस का एरिया कितना है आर स्क्वायर, यानी 2 यूनिट्स दे रखा है। और हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो बेस का और टॉप का दोनों का, मतलब बेस का और टॉप का दोनों का एरिया ऐड करना है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 पाई आर एच। लेटर सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई, रेडियस कितनी है 2, एच की वैल्यू मुझको पता नहीं, एच मैंने अपनी तरफ से, हाइट जो है अपनी तरफ से एच मान ली, ठीक है। मैंने हाइट अपनी तरफ से एच मान ली, ठीक है। और ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है पूरा का पूरा आपको 20 पाई के बराबर, 20 पाई के बराबर दे रखा है। देखिए सिलेंडर का भी कम सरफेस एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, ये क्या है, ये बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। भाई 2 पाई आर एच, 2 पाई आर क्या होता है ना। हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि जो आपका सिलेंडर है उसका जो कर्व सरफेस एरिया है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होता है, वो होता है आपका 2 पाई आर एच। और प्रिज्म में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रिज्म में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो बेस पेरीमीटर
को मल्टीप्लाई किया जाता है हाइट से। तो मुझको एक बताओ भाई, बेस पर सर्कल है और सर्कल का पेरीमीटर बोलो या सर्कमफ्रेंस बोलो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना, हाइट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका कर्व सरफेस एरिया आ गया। इसी तरीके से तो हम हमेशा निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया प्रिज्म का भी, समझ में आई बात आपको? तो कैसे भी देखो बात एक ही है। चलिए अब हमारा क्या हो गया, अब जो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 पाई, ये आ जाएगा आपके पास 4 पाई एच, ये आ गया कुल मिला के पूरा का पूरा मटेरियल 20 पाई के बराबर। इसको इधर लेके गए, एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू 3 यूनिट्स आ गई, एच की वैल्यू आ गई 3 यूनिट्स, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, एच की वैल्यू 3 यूनिट्स आ गई। बस अब हमको क्या चाहिए, हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए उस प्रिज्म का जो कि इस सिलेंडर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, समझ में आई बात आपको? तो यानी इस प्रिज्म का मुझको एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और टोटल सरफेस एरिया तो हम अभी तक बहुत बार निकाल चुके हैं। टोटल सरफेस एरिया होता है बेस का एरिया, टॉप का एरिया प्लस जो लेटरल सरफेस एरिया वो। तो हम लिखते हैं कि बेस और टॉप का एरिया क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड हमको दे रखी है 2√2, साइड दे रखी है हमको 2√2, यानी ये क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर, ये हो गया एक का एरिया यानी बेस का एरिया, और टॉप का भी एरिया चाहिए हमको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस। अब मुझको चाहिए लेटरल सरफेस एरिया इस स्क्वायर बेस प्रिज्म का, ठीक है। अब मैं कैसे निकालूंगा इसका आ जाएगा बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर हो अगर बेस तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 2√2, ठीक है। और हाइट मैंने निकाल चुका हूं 3 यूनिट्स है, मेरी हाइट कितनी है 3 यूनिट के बराबर, तो ये 3 आ गया। यहाँ पे मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूं, ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16 प्लस 4 टू 8 24, तो 24√2। आई होप ये क्लियर है। तो आपका क्या आ गया, आपका टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया, आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया 16 प्लस 24√2 यूनिट्स, 16 प्लस 24√2 यूनिट्स आपका एरिया आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए के बराबर है, जो कि ऑप्शन ए के बराबर है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, ये क्वेश्चन 2017 मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका कि बेस कैसा है, हेक्सागोनल बेस है। हेक्सागोनल बेस का मतलब क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स हैं। रेगुलर हेक्सागोन हम जो है मानते हैं हमेशा जब भी हमको स्पेसिफिक मेंशन किया जाए, और इसमें तो बोला गया रेगुलर हेक्सागोन की बात की जा रही है, और वो रेगुलर हेक्सागोन की साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर के बराबर है, ये बात ठीक है। उसके साथ साथ 24 सेंटीमीटर कितनी है हाइट है इसकी, इस हेक्सागन की हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि इसको कट किया जाता है 4 हिस्सों में, 4 हिस्सों में कट किया जाता है 2 परपेंडिकुलर कट के द्वारा। तो यानी एक परपेंडिकुलर कट क्या है, एक तो परपेंडिकुलर कट इन्होंने ऐसे किया हुआ है, ठीक है, और एक कट कैसा है, एक कट इस तरीके से है, ठीक है। 2 कट से 4 हिस्से बन गए इसके प्रिज्म के। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ मुझको क्या होगा। देखो पहली बात तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, माफी किस बात की, कि मैंने आपसे एक जानकारी छुपाई। भाई तुमको पता है क्या ये बात, ये जो बोर्ड है ना, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड के पीछे जो दीवार है ना, ये पूरी मिला के लंबाई पता है कितनी है 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर के की चौड़ाई है इस दीवार की। अब मुझको ये बताओ भाई, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, आप कहेंगे सर आप ये क्यों बता रहे हैं, मुझे क्या मतलब कि आपके घर की जो वॉल है वो कितनी चौड़ी है, 24 सेंटीमीटर से मुझे कोई मतलब नहीं यार। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है ना, ये इतना ही नहीं है, ये पूरा का पूरा दीवार के अंदर धसा हुआ है। ये आप इसको ऊपर से देख रहे हो, इसको ऊपर से देख रहे हो, ये इसके अंदर पूरा का पूरा धसा हुआ है, और धस पाया इसलिए है क्योंकि मेरी जो दीवार है इस व्हाइट बोर्ड के पीछे वो भी कितनी है, वो भी 24 सेंटीमीटर के बराबर है। समझ में आई बात आपको? तो हम कहा चलो बात, ये बात तो समझ में आ गई मुझे सर आपकी, लेकिन अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने बैठूंगा तो कैसे कह दूंगा। तो मैंने कहा भैया टोटल सरफेस एरिया कैसे भी फिगर दे दो, हमको पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टॉप का और बेस का, टॉप का और बेस का एरिया इनटू जो प्लस मतलब जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसको जोड़ देते हैं उसमें, ठीक है। तो हमने कहा कि भैया इसमें ये बताओ मुझे कि अगर मैं जो मैंने, अच्छा एक और बात सुन लो मेरी, अच्छा इन्होंने कट किया है, इन्होंने कट मारा है, मैं तुमसे ये कहता हूं कि मेरे भाई ये 2 मार्कर्स हैं, ये 2 मार्कर्स हैं, ठीक है। ये एक ही मार्क, जस्ट अ सेकंड, ये एक ही मार्कर है पूरा, ठीक है। इधर रेड कलर से दिख रहा है, इधर ब्लैक कलर से दिख रहा है, अलग अलग मार्कर्स नहीं है। हमने कहा ठीक बात है। अब मुझको एक बताओ इस मार्कर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पूरे मार्कर का, तो आप बोलेंगे बहुत सिंपल, ये क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया, ये होगा लेटरल सरफेस एरिया, इन दोनों को इस पूरे को जोड़ दो, और ये जो बेस है इसके, ये वाला बेस और ये वाला बेस, ये वाला बेस और ये वाला बेस, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, बहुत होशियार हो तुम तो, है ना, बहुत अच्छी बात बताई तुमने। अब मैं तुमसे ये कहता हूं कि मुझको ये बताओ कि इसको काट दिया मैंने, इसको मैं बीच में से काट देता हूं जैसे इस क्वेश्चन में काटा जा रहा है, तो क्या बदलाव आएगा। तो हमने कहा भैया इसको बीच में से ऐसे काट दो, तुमने कहा कि आपने कहा सर, और हमने इसको बीच में से काट दिया ऐसे करके, ये ऐसे करके बीच में से कट गया। अब मुझको एक बताओ कि एरिया कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे एरिया कितना बढ़ गया, यानी एरिया इसका भी पाई आर स्क्वायर बढ़ा और इसका भी पाई आर स्क्वायर बढ़ा, यानी कुल मिला के जब आपने एक बार आरी चलाई, जब आपने एक बार काटा,
तो जो एरिया बने, जो नए एरिया बने वो दुगने हैं, यानी पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर का एरिया बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप ये चीज क्लियर होगी होगी। तो कहा कि सर मुझको ये बात समझ में नहीं है कि इस क्वेश्चन का क्या रिलेशन है। तो देखो सिंपल सा रिलेशन है। तुमको क्या बोला जा रहा है, तुमको ये बोला जा रहा है कि भैया एक बार तो ऐसे कट किया और एक बार ऐसे कट किया, ठीक है। तो मैंने कहा कि भैया जब आप एक बार ऐसे करके आरी चलाओगे ना तो उसमें से दो सरफेस निकलेंगी, जैसे इस वाले केस में निकली थी, जैसे इस वाले केस में निकली थी ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके जो निकली थी। और जब आप ऐसे करके आरी चलाओगे तो इसमें से भी दो सरफेस निकलेंगी ऐसे करके, मतलब सरफेसेस समझ गए ना किस तरीके से निकल रही हैं, ऐसे करके यहां से भी दो सरफेस निकलेंगी। तो जो तुम्हारा ओरिजिनल हेक्सागन है उसका जब टोटल एरिया होगा उसमें तुमको इसके भी 2 टाइम्स और इसका भी 2 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ये तो भैया बहुत टेक्निकल बात होगी, हम क्या करते हैं सबसे पहले, हम तो मानते नहीं कुछ काटापीटी करिए, हम निकाल देते हैं कि ओरिजिनली इस हेक्सागन का एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, और फिर बाद में जो आपने काटापीटी करी है उसके हिसाब से अपने आंसर को ऐड कर लेंगे वो चीज। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, भैया हमको एक बात पता है, यहां पे लिख लेता हूं मैं, हमको एक बात पता है कि हेक्सागोनल बेस है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इस फिगर का, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका बेस का एरिया, यानी बेस का एरिया इंटू 2 प्लस लेटरल सरफेस एरिया। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब मुझको एक बताओ, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, हेक्सागोनल बेस होता है और ऊपर नीचे दोनों का एरिया निकालना होता है, तो 3√3 के बराबर 3√3 a²। क्यों लिखा है मैंने डायरेक्टली पहले बता दिया है, ठीक है, डायरेक्टली इसको लिखते हैं। प्लस लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर यानी 6a इंटू हाइट, हाइट कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 24 के बराबर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका पूरा, ये आ जाएगा आपका a की वैल्यू कितनी है, 12 के बराबर, तो 144 इंटू यहां पे आ जाएगा 13, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूं आराम से, ये आपके पास आ गया 144 इंटू 3√3 प्लस ये आएगा आपके पास 144 इंटू 12, ठीक बात है। तो ये कितना आ गया, ये आपके पास 12 13 4√3 प्लस 1728, ठीक है। ये भैया टोटल सरफेस एरिया है। ये टोटल सरफेस एरिया कब है, ये वो टोटल सरफेस एरिया है जब आपने कोई भी छेड़खानी नहीं करी इस फिगर के अंदर, आपने चुपचाप से जो एक प्रिज्म है जिसका की बेस हेक्सागोनल है और उसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, उसका आपने टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। लेकिन हमसे तो सवाल में ये नहीं पूछा, हमसे तो सवाल में ये पूछा गया कि भाई साहब कट मारे हैं और उसके बाद एरिया कितना बढ़ गया वो बताओ, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, मतलब उसके बाद। तो हमने कहा चलो ये तो हमारा ओरिजिनल हो गया, अब इसमें जो कट मारने की वजह से जो बढ़ गया उनको जोड़ दें तो क्या हमारा टोटल सरफेस एरिया नहीं आ जाएगा फाइनल फिगर का, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं आपसे कि जो इस तरीके कट मारा है ना, पहले तो आप इनकी लंबाई जान लो। देखो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई ऐसे हेक्सागोनल फिगर होती है, जब भी कोई ऐसी हेक्सागोनल फिगर होती है ना, और ये वाली जो क्या होती है, ये वाली जो लंबाई होती है, देखो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हेक्सागोनल फिगर होती है और मान लो इस फिगर में जो साइड है ना हेक्सागन की वो स्मॉल एल है, सारी सारी की सारी साइड स्मॉल एल है, हेक्सागोनल रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इसमें डायगोनल खींचो, तो मैंने कहा भैया डायगोनल तुम्हारी ये तो होगी नहीं, एक को छोड़ के डायगोनल बनाई जाती है हमेशा, तो क्या ये पहली डायगोनल होगी, ये एक दूसरी डायगोनल होगी, ये एक तीसरी डायगोनल होगी, ठीक है, तीन ही डायगोनल बन पाएंगे इस फिगर में, मतलब इस वर्टेक्स से। तो तुमने कहा क्या, तुमने क्या कहा, तुमने कहा कि जब तुम्हारी डायगोनल्स होती है ना किसी भी हेक्सागन के अंदर, और जो तुम्हारी सबसे बड़ी डायगोनल होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ द हेक्सागन। अगर साइड ऑफ द हेक्सागन एल है तो सबसे बड़ी जो डायगोनल होगी वो डबल हो जाती है, कितनी होगी, 2l के बराबर होगी। ये बात तो ठीक है तुम्हारी, ये बात मुझे समझ आई। और जो सबसे छोटी डायगोनल होती है वो कितनी होती है, वो √3l होती है, वो √3l हो जाती है। अब मुझको एक बार बताओ, ये जो तुम्हारा है अगर मैं इसको नाम कर दूं इसका A B C D E एंड F, अगर मैं ये नाम कर दूं तुम्हारा AD क्या है तुम्हारी, AD तुमको इस फिगर से समझ में आ रहा है कि भाई मेरी सबसे बड़ी डायगोनल है, यानी जो तुम्हारी साइड है हेक्सागन की उसका डबल हो जाएगी इसकी लेंथ, यानी कुल मिला के आपकी AD की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये जो AD है इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी 12 इंटू 2 यानी 24 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर होगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे दूसरा कट कौन सा मारा है, आपने दूसरा कट जो मारा है वो ये वाला मारा है, ठीक है। इस वाले नाम को मैं बोल देता हूं KF, अगर मैं इसका नाम बोल दूं KF तो मान लीजिए दूसरा कट आपका कौन सा KF है। अब मुझको एक बार बताओ भाई, ये जो दूरी है पूरी की पूरी ये हमेशा बराबर होगी, तो मैं KF को यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं क्या BF के पास, इस जगह पे, भाई लंबाई तो दोनों बराबर ही है, KF बोलो या BF बोलो दोनों लंबाई बराबर है, क्योंकि ये बीच वाले हिस्से में जो लाइन है ये तो एक दूसरे के पैरेलल होती है, समझ में आई बात आपके। अच्छा या तो आप ये बात बोल दो कि अगर आप F पॉइंट से, मान लो अगर आप F पॉइंट से डायगोनल डालते हो तो F पॉइंट से डायगोनल डालोगे तो सबसे पहली डायगोनल कौन सी हो जाएगी, FB हो जाएगी, और ये सबसे छोटी डायगोनल भी होगी।
तो इसका मतलब ये इसकी लंबाई कितनी आ गई, इसकी लंबाई हो जाएगी √3l। √3l इसकी लंबाई हो जाएगी इस फिगर के हिसाब से। मैंने क्या बोला था, जो सबसे छोटी डायगोनल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, √3l। और क्या ये सबसे छोटी डायगोनल ही नहीं है, सबसे छोटी ही डायगोनल है। क्या इससे कोई छोटी डायगोनल हो सकती है F पॉइंट से या आपके B पॉइंट से? नहीं हो सकती, फिर तो साइड ऑफ द हेक्सागन ही बन जाएगी, डायगोनल तो रहेगी नहीं। सही बात है, तो इसको √3l बोल सकते हो। लेकिन मेरे भाई अगर तुमको ये बात नहीं हजम होती, अगर तुमको ये बात नहीं हजम होती कि सर ऐसे नहीं, हमको तो लॉजिक से बताओ, तो भैया देखो लॉजिक, ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा एक हेक्सागन है, ठीक है। मैं नीचे का हिस्सा नहीं बनाता, केवल ऊपर का बना, चलो नीचे का ही बनाता हूं। ये आपका पूरा का पूरा हेक्सागन है। और आपको पता है कि जो हेक्सागन होता है, अगर किसी भी पॉलीगन की अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या करते हैं, 360/n कर देते हैं। n का मतलब यहाँ पे 6 है, तो यानी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर। तो यानी इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई 120। तो यानी ये जो आपको चौंच दिखाई दे रही है ऊपर, ये जो आपको चौंच दिखाई दे रही है ऊपर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री के बराबर। ये बात बिल्कुल ठीक है। और आपने क्या किया, यहां से यहां कनेक्ट कर दिया, तो ये दोनों क्या है, बीच वाला परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो यानी ये वाला और ये वाला आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर बनता है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब बस इस चीज पे फोकस करो कि आपका 90 डिग्री और 90 डिग्री बन गया, यानी पूरा का पूरा एंगल कितना है आपका, 120 डिग्री, और आपका 90 डिग्री 90 डिग्री बन गया, यानी ये कितना हो गया, 30 डिग्री। और ये हो जाएगा आपका कितना, ये भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। ये क्या बन जाता है, ये पूरा का पूरा इतना हिस्सा रेक्टेंगल बन जाता है, जिसकी ये और भी √3l हो जाती है, और ये क्या होती है, LL हो जाती है। ये हो जाएगी L, ये हो जाएगी L, ये हो जाएगी √3l, और ये हो जाएगी √3l, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको समझते हैं कि √3l क्यों हो रही है दूसरे तरीके से। अब देखो, अब आपको पता है कि L और L है। अब मुझको एक बताओ भाई, क्या तुमने ये बात नहीं पढ़ी, मैं इसको नीचे से हटा देता हूं, जरा इसको क्लियर करता हूं। ये बात आपने पढ़ी होगी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में, बेसिक सी बात है ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर आपका एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका बीच का एंगल 120 डिग्री है और बाकी दोनों एंगल 30-30 डिग्री में बराबर है, तो आपको पता होगा 30 डिग्री रेशियो 30 डिग्री रेशियो 120 डिग्री, जो साइड्स का रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:1/√3। यानी 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड अगर एक है, 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड अगर एक है, तो 120 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कितनी होती है, √3 टाइम्स। लेकिन मेरे भाई यहां पे ये जो साइड्स है, मैंने क्या बोला था इस फिगर में, अगर ये L है और ये L है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये √3l हो जाएगी। सही बात है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये √3l होगी, यानी इसकी लंबाई कितनी होगी, L की वैल्यू 12 दे रखी है, तो ये हमारी 12√3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12√3। ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस सारी कहानियों को हटाता हूं, थोड़ा सा बोर्ड साफ करता हूं। जो भी चीज हमने ड्राइव करी वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप लिखना चाहो तो इसको लिख लेना सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से, जिससे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अब मुझको एक बात बताओ मेरे भाई, अब जो तुमने जोड़ी ना, तुमने ये जो कट मारा, पहले एडी कट को पकड़ लो, पहले एडी कट को पकड़ लो। ये जो तुमने एडी कट मारा, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये जो विड्थ है ये कितनी है, ये 24 सेंटीमीटर के बराबर है। लेकिन भाई तुमने ये बात तो भूल ही गए थे ना कि मैंने क्या बताया था, मैंने राज बताया था तुमको कि भैया ये अंदर गहरा है पूरा, कितना गहरा है, 24 सेंटीमीटर के बराबर। अब चाहे उसको तुम हाइट बोल दो, चाहे उसको तुम डेप्थ बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी जब तुम इसको, इस एडी को ऐसे पकड़ के बाहर निकालोगे, जब तुम इस एडी को ऐसे पकड़ के बाहर निकालोगे, तो कितना एरिया बाहर निकल के आएगा, कितना एरिया बाहर निकल के आएगा, क्योंकि तुमको एरिया जोड़ना है ना, तुमको पेरीमीटर तो निकालना नहीं, साइड की लेंथ तो निकालनी नहीं, तुमको एरिया चाहिए कि कितना एरिया बढ़ गया। तो यानी कितना एरिया बढ़ जाएगा, जब तुम एडी को इसके दोनों छोर पकड़ के ऐसे बाहर खींचोगे, तो कितना बाहर निकल के आएगी, 24 सेंटीमीटर गहरी है अंदर, तो यानी पूरी की पूरी 24 सेंटीमीटर निकल के आएगी। और 24 सेंटीमीटर जब निकल के आएगी और मैं तुम्हें सामने रखूंगा, तो कैसी दिखाई देगी, ये 24 सेंटीमीटर। यानी ये जो लंबाई है, ये पूरी लंबाई तुमको 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये जो इसकी विड्थ है ये कितनी हो जाएगी, ये भी 24 सेंटीमीटर के बराबर ही हो जाएगी। समझ आई बात आपको, क्योंकि मैंने क्या किया, मैं इसको ऐसे निकाल के आया तुम्हारे सामने, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा तुम्हारे लिए 24 सेंटीमीटर, और जब मैं इसको ऐसे साइड में कर दूंगा, तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये भी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी इस खिपिच से, यानी ये जो स्लाइस है तुम्हारी, ये जो स्लाइस है तुम्हारी, ये जो खिपिच है, इसमें तुम अगर एरिया निकालते हो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 24 जो इसकी हाइट है, और जो इसकी डेप्थ है 24 वो भी, और साथ में दुगना, क्योंकि भैया जब भी एक बार कट करते हैं तो डबल हो जाता है एरिया, ये तो समझ ही गए थे तुम, एक बार कट करते हैं तो डबल हो जाता है एरिया। तो ये आ गया 24 × 2 साथ में मेरे भाई, अब आप इसको भी पकड़ोगे, इसको भी पकड़ोगे, जो आपका KF है। अब आपने KF को पकड़ा, तो जब KF की लंबाई कितनी है, 12√3 के बराबर, KF की लंबाई कितनी है,
12√3 के बराबर। अब ये जो 12√3 बाहर निकल के आएगा, 12√3 बाहर निकल के आएगा, तो तुमको समझ में आ रहा है गहराई कितनी, लंबी कितनी हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा 24 के बराबर। यानी एक ऐसा रेक्टेंगल तुम्हारे सामने निकल के आया जिसकी विड्थ कितनी है 24√3 के बराबर, और जिसकी लंबाई कितनी है 24 के बराबर, क्योंकि गहराई बोलो, लंबाई बोलो, हाइट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका अगर मैं एरिया निकालने बैठूंगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका 12√3, यानी विड्थ को मल्टीप्लाई की मैंने डेप्थ से, डेप्थ कितनी है 24, गहराई मतलब 24 होगी, और ऐसे दो बनेंगे, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपको समझ में आ रही है ना, क्योंकि मैं आपको यही बात समझा रहा हूं कि जब भी आप एक कट मारेंगे, जैसे ये फिगर है, ठीक है, आपने क्या किया, ये इस तरीके की सरफेस थी, हेक्सागन की, और आपने क्या किया, ऐसे करके कट मारा इसमें, तो दो साइड दिख गई ना उसकी, तो जैसा क्रॉस सेक्शन होता है वैसी साइड दिखती है। भाई इसका क्रॉस सेक्शन कैसा था, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर था, तो आपको 2πr² दिख गई, दो सर्कुलर साइड दिख गई। वहीं पे इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, इसका क्रॉस सेक्शन होगा एक स्क्वायर जैसा, एक रेक्टेंगल जैसा कह सकते हैं बल्कि, लेकिन क्योंकि ऐसा अकस्मात हो गया कि उसकी साइड दोनों बराबर होगी तो वो स्क्वायर बन गया, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली एक ऐसा रेक्टेंगल टाइप का निकल रहा था कि जिसकी हाइट 24 के बराबर है और जिसकी डेप्थ भी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो यानी इसका एरिया कितना निकल जाएगा, 24 × 24, और ऐसे दो एरिया निकलेंगे। यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, बाहर निकाला हमने, हमारी जो विड्थ है वो कितनी हो गई 12√3 के बराबर, और जो गहराई है वो कितनी है 24 के बराबर, और ऐसे दो बनेंगे एरिया, तो हमने दो कर दिया, ठीक है। यानी ये कितना आ गया, यहां से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 576√3, ये पहला एरिया आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, इसको पहला नहीं बोलते, इसको मैं तीसरा बोलता हूं, तीसरा हो जाएगा। पहला हो गया हमारा ये हो गया पहला, और ये हो जाएगा हमारा दूसरा 576 × 2, यानी केवल मिला के आ गया 12, 15, 11, यानी ये हो जाएगा दो, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो यानी ये क्या आ गया हमारा, तो दिस इज एरिया नंबर 2, ठीक है, ये हो गया एरिया नंबर 2। तो हमको टोटल एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले में दूसरा और तीसरा ऐड कर दो तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, कहां पर लिख दूं, मैं इस जगह पर लिख देता हूं। आपका जो पहला वाला था वो था 432 + 432√3 + 1728, अब इसमें मैं दूसरा जोड़ देता हूं, तो कितना है 1152, तो यानी 1152 यहां पे ऐड कर दूंगा, और दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है आपका 576, तो ये मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया पहला वाला एरिया, और दूसरा वाला एरिया कितना है 1152, तो वो कांस्टेंट वाले टर्म में ऐड हो जाएगा, और जो तीसरा वाला एरिया कितना है 576√3, तो वो √3 वाले टर्म में ऐड हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, 10, 10√3 + 10, 8, 8, 2। आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो यानी कुल मिला के आपका एरिया कितना आ गया, आपका जो टोटल सरफेस एरिया है इस हेक्सागोनल फिगर का, जिसमें आपने काटा पीटी मचाई इतनी, वो आ जाएगा 1008√3 + 2880। आई होप ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको इतना इमेजिन करना है कि भाई ये बोर्ड के अंदर है, कितना अंदर है 24 सेंटीमीटर, चाहे उसको डेप्थ बोलो चाहे उसको हाइट बोलो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको केवल क्लैरिटी मिलनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। और बस ये याद रखो कि भाई जब भी हम एक कट मारते हैं तो हमेशा दो सरफेसेस बनती हैं, और वो सरफेसेस दिखती कैसी हैं, वैसी ही दिखती हैं जैसे इस फिगर की क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो जैसे इस फिगर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, इस फिगर को जब तुम ऐसे करके काटोगे, तो आपको रेक्टेंगल टाइप का दिखाई देगा, इस रेक्टेंगल टाइप का दिखाई देगा। देखो ये तो प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन है, ये तो भैया प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन है, लेकिन जब प्रिज्म के क्रॉस सेक्शन को भी काटा तो उसके अंदर जो तुमको दिखाई देगा वो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप की फिगर दिखाई देगी। और इस स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आपको कैसे निकालना है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर कैसे, आपकी जो विड्थ है उसको डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दो। तो विड्थ को डेप्थ से मल्टीप्लाई किया, उसके साथ साथ दो साइड बन जाएंगी ऐसी, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर ये आ गया। और जो दूसरी वाली साइड है उसको क्या किया हमने, इसकी जो लंबाई है और इसकी जो गहराई है, इसकी जो लंबाई है और इसकी गहराई कितनी है, इसकी गहराई कितनी 24 यूनिट्स के बराबर, तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा एरिया आ गया। अल्टीमेटली एरिया कितना आ गया 576√3। हमने क्या किया, टोटल तीनों को ऐड कर दिया और हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल आया आफ्टर कटिंग द हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, इस तरीके से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको इसी तरह का कंटेंट चाहिए और आप चाहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए भाई,
और बिल्कुल इस तरीके से कि जैसे कोई आपका दोस्त आपको समझा रहा है, या कोई जैसे कॉलेज में आपका कोई दोस्त होता था, सीनियर होता था, वो आपको एक्सप्लेन करता था, तो इसी तरीके से कि भाई टू द पॉइंट बात हो, और इस तरीके से समझाऊं लूसिड तरीके से कि आपको 100% क्लैरिटी मिल जाए। तो अगर इस तरीके की चीजें चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।